हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 33 से 38 श्लोक को पढ़ेंगे। प्रयास रहेगा कि ये पूरे हो जाए। हमने 32वें श्लोक में मैत्री मुनि से सुना था कि मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनवत निराकृतः। मया मेरे द्वारा यथानुक्तम जैसे मेरे गुरु ने कहा वैसा ही, जैसे मैंने अपने गुरु से सुना था वैसे मैंने अवादी आपको कहा। अवादी ते मतलब आपको कहा, क्या कहा? हरे कृतावतारस्य चेष्टितम, उन भगवान हरि की चेष्टा को कहा। चेष्टा मतलब लीला को कहा जो अवतार लेते हैं। और सुमित्र ये विदुर जी के लिए संबोधन है कि मेरे प्रिय मित्र, अच्छे मित्र। कैसी चेष्टा? यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रम, वह हिरण्याक्ष जो महान पराक्रम से युक्त था उसको महास्मृधे अर्थात महासंग्राम में क्रीडनवत, खेल बसे बच्चा खेल खेल में कोई खिलौना तोड़ देता है वैसे निराकृत, भगवान ने निराकृत कर दिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया, आकृति नष्ट कर दी, थोड़ा चेंज कर दिया, थप्पड़ मारा मर गया वो। अब सूत वाचा, अब कहीं सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? भाई सूत गोस्वामी से ही तो कथा सुन रहे हैं आप। सूत गोस्वामी ही तो शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं ना कथा। तो अब सूत गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत कथाम् इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत्कथाम् शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत कथाम् इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत्कथाम् शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत्कथाम् इति कौशारवाख्याताम् आश्रित्य भगवत कथाम् शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। शतानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। श्री सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त शता यानी विदुर को कौशारव यानी मैत्री मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रभुपाद जी इस बात को बहुत इलैबोरेट करेंगे कि जब हम भगवान की कथा को आधिकारिक स्रोत से सुनते हैं तभी प्रसन्नता होती। तो रहस्य सब समझ लीजिए। आधिकारिक स्रोत का मतलब स्पष्ट जानते हैं कि जो व्यक्ति परंपरा में बोलेगा। तो अब रहस्य समझ लीजिए, जो व्यक्ति परंपरा में बोलेगा वो वही बोलेगा जो गुरु से सुना है, जैसे आपने पिछले श्लोक में सुना, और वो बातें भगवान को पसंद पड़ेंगी। तो क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए वो श्रोता भी प्रसन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति श्रोता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कुछ मतलब क्या कुछ वाग जाल बोले हैं, अपने मन से कुछ बोलेगा तो वस्तुतः वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। कैसे? जैसे तिलक हम लगाते हैं तो तिलक माथे पे लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन पे आ जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा करनी चाहिए, और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब परंपरा में बात बोली जाती है। क्यों? जैसे मैं कहूँ कि मैं कुछ बोलूँ और आपका नाम भूल गया प्रभु, वासु कृष्णा प्रभु, तो कृष्णा प्रभु आप कहें कि कृष्णारविंद प्रभु को कुछ बोलिए, तो अब आपने मेरी बात चेंज कर दी तो क्या मैं प्रसन्न होऊंगा? आप बिजनेसमैन हैं कृष्णारविंद प्रभु, तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को बोलें कि सामने वाले को जाकर के ये ले आओ, वो आपने बोला बोल्ट ले आओ और वो लेके आए पेच, तो आप कहेंगे तुमको जो बोला भाई तुम क्या करके लेके आ गए? तो जो वो बोला वही तो सामने वाला ग्रहण करेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बन रहा है भगवान का, तो जो सामने वाला है वह तो भगवान को नहीं जान रहा है। जैसे वेदवाणी अगर मुझे कुछ कहती हैं और मैं आपको कुछ कहता हूं कि वेदवाणी ने ऐसे कहा, तो आप तो वेदवाणी से नहीं मिले हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये तो हमारे बारे में ऐसा कह रही हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, आप कभी कुछ बोले ही नहीं किसी के बारे में और सामने वाला बोलते अरे वो आपके बारे में ये कह रहे थे, तो आपको क्रोध आता है ना कि हम तो ये कहे नहीं भाई, या जो आप कहे वो उस इंटेंशन से नहीं कहे थे जो लोग कोट करती है।
मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि एक वेश्या थी, वो भगवान को कुछ स्वर्ण देने के आई थी और उस समय वो अपवित्र अवस्था में हो गई, तो भगवान हाथ बढ़ाकर खींच लिए। तो मैंने प्रवचन में बोल दिया, देखिए इस प्रकार से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो फिर मैंने महाराज से पूछा, तो कहे अरे तू समझा नहीं, गोल्ड को पानी से धो सकते हैं लेकिन खाने को तो पानी से नहीं धो सकते। तो कोई भी व्यक्ति अपवित्र अवस्था में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान का भोग नहीं बना सकता है। तो अब यद्यपि मेरा उद्देश्य गलत बोलना नहीं था, लेकिन मैं गलत बोल गया, और ये हो सकता है कभी कभी त्रुटि, लेकिन एटलीस्ट इंटेंशन तो गलत बोलने की नहीं थी। लेकिन जो मायावादी हैं उनके मन में ये भाव था, यानी महाराज प्रसन्न नहीं हुए ना मेरी बात से, तुम अरे हम तो ये नहीं बोलना चाह रहे थे। मैं रिपीट तो कर दिया लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं दिया। मेक सेंस टू यू? कल भी वहाँ एक बात था, कल मैं गलती बोल गया था कि राधा श्याम सुंदर को तुलसी जी अर्पण नहीं करते। आज मैं देखा सवेरे अर्पण किया था, तो मैंने कि वो मेरी त्रुटि थी समझ बोलने में। राधा रानी को अर्पण नहीं करते हैं सेपरेटली, लेकिन साथ में रहते हैं तो उनको अर्पण किया, हम लोग देखते हैं मंदिर में हो रहा है। चलिए वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आप अगर चाहते हैं कि श्रोता को सुख मिले, हम चाहते हैं, तो हमें परंपरा में ही बोलना होगा, सीधी सी बात। और ये आसान है, नहीं शास्त्र के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार तो है ही, परंपरा के अनुसार, क्योंकि शास्त्र की भी अंडरस्टैंडिंग परंपरा में नहीं है कोई, तो अलग हो जाएगी। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या मतलब है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का मतलब क्या है? सारे धर्मों को छोड़कर भगवान कह रहे हैं कि उनकी शरण में जाओ। इसी शास्त्र की व्याख्या लोग क्या करते हैं, नहीं भगवान के शरण में नहीं जाना है, भगवान के अंदर जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी शरण में जाना है। तो शास्त्र की व्याख्या भी तो परंपरा में नहीं होगी तो गलत जाएगी ना। तो शास्त्र के अनुसार और परंपरा में जो अर्थ गुरुजन कह रहे हैं, जो अर्थ आचार्य गण कह रहे हैं, वह स्वीकार करना, वह समझाना होता है, तब व्यक्ति सुखी होगा। ये सिंपल सीक्रेट है। इस बात को ही प्रभुपाद समझाएंगे, मैं यहां समझा दे रहा हूं, अब आप तात्पर्य पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि आधिकारिक कैसे थी, पिछले श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि गुरु ने जो मुझे कहा था, जो मैंने गुरु से सुना, उस बात का अतिक्रम किए बिना मैं आपको बोल रहा हूं। यही बोले थे ना मैत्रेय मुनि विदुर जी को। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विदुर जी को बड़ा आनंद आया। और आप प्रथम स्कंद चेक करेंगे, फोर्थ चैप्टर के अंत में, तो वहां भी कहते हैं कि जो मैंने, सूत गोस्वामी कहते हैं, जो मैंने अपने महान गुरु विप्रर्ष भूरि तेजा, महान गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना था, स वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, उसी को मैं आपको सुनाऊंगा जैसा मैंने सुना है और जैसे मैंने अध्ययन किया है और जैसी मेरी मति है, जितना मैं समझ पाया हूं। और ये सुनकर शौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए थे कि हाँ, ये हमको अपने मन से कुछ नहीं सुनाएंगे, जो इन्होंने सुना है गुरुजन से वही सुनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि कृष्ण कथा का अच्छा प्रचारक बनने का मतलब क्या है, परंपरा में ज्ञान देना, चेंज नहीं करना। अग्रीड? बस इतनी बात है, और उसको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंपरा मतलब 4 परंपराएं हैं और वो सभी भगवान कृष्ण से या भगवान विष्णु से आती हैं। उनमें अगर आप कहोगे गुरु से सुना है तो वह भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वह गुरु का गुरु कौन है? तो वो परंपराएं केवल 4 हैं। आप जानते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। उसके अलावा 5वां संप्रदाय है ही नहीं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति कहे कि हमारे गुरु ये हैं, तो पहले चेक करे कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, मतलब कौन से संप्रदाय में, और वो संप्रदाय 5वां हो ही नहीं सकता है। इसी संप्रदाय का ब्रांच हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि मूल ज्ञान तो भगवान से ही आ रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती सूर्य। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? ठीक है। सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, द्विज, हे शौनक जी। शौनक जी कहां से आ गए? मूलतः मतलब हम जिस कथा को सुन रहे हैं वो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषि को सुनाई थी। इति, इस प्रकार, जैसा अभी तक सुना, कौशारव आख्याताम, मैत्रेय जी से कही गई। मैत्रेय जी से कही गई मतलब जो मैत्रेय जी ने बोली थी वह कथा, उनके द्वारा कही गई। भगवत कथाम आश्रित्य, भगवान की लीलाओं को सुनकर, महाभागवत, परम भागवत भक्त क्षत्ता यानी विदुर जी ने परम आनंदम लेबे, महान आनंद को प्राप्त किया। तो एक प्रश्न है कि आप भी इस कथा को सुने और मैं भी सुने, तो क्या हमको परम आनंद मिला? तो उत्तर है नहीं। बिल्कुल उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। क्यों नहीं? परंपरा में तो डिस्कस किया, लेकिन परम आनंद क्यों नहीं मिला? सुख तो मिला, नहीं तो आप आते नहीं, लेकिन परम आनंद क्यों नहीं मिला? तो उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि महाभागवत नहीं है। सिंपल है। परम आनंद मिल रहा होता तो हम लोग ये कथा बहुत जल्दी समाप्त कर लेते। अग्रीड?
लेकिन पथ पे हैं। आप जानते हैं कि भक्ति में जो व्यक्ति जितना आगे पढ़ा रहता है, जितनी अधिक भक्ति होती है उतना आस्वादन होता है। गलत नहीं किए हैं, हम लोग चर्चा परंपरा में ही किए हैं, लेकिन आस्वादन करने की क्षमता व्यक्ति के भक्ति के की तारतम्यता पर निर्भर करती है। तो क्योंकि विदुर जी महाभागवत हैं, इस कारण से उस कथा को वह परंपरा में सुने और उस कारण से उनको परम आनंद प्राप्त हुआ। करना हमको यही है, जो हम कर रहे हैं यही कर रहे हैं। इसको करते करते व्यक्ति को खूब आनंद प्राप्त होने लग जाएगा, लेकिन सुख मिल रहा है, नहीं तो हम आते नहीं अपने आप। न तो मैं बोलने के लिए आता और न आप सुनने के लिए आते। क्लियर है? ठीक है। सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा इति, इस प्रकार मतलब जैसा उन्होंने गुरु जी से सुना वैसे ही परंपरा में रिपीट करते हुए वो बोले इस प्रकार, कौशारव आख्याताम, कौशारव मतलब कौशार ऋषि के पुत्र मैत्री मुनि के द्वारा जो बोली गई थी उस भगवत कथा को आश्रित्य सुन करके। देखिए श्रुत्य अब तो है ही सब शब्द है, इसका मतलब सुनना। और आ क्यों लगाया? आ मतलब समन्ता में बढ़िया तरह से, मन कहीं और नहीं था उनका, केवल भगवान की कथा में था। तो एक और सीक्रेट है कि कथा का सुख चाहते हैं तो मन को कथा में निवेश करना पड़ेगा। क्या टॉपिक बोला जा रहा है वह सुनना पड़ेगा ध्यान से, तब कथा में मजा आएगा। आप यहीं पे देख लीजिए ना, कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है और मन हमारा कहीं और होता है, तो हम बोलते हैं क्या बोले आप, उसकी बात एकदम सुनते ही नहीं है हम लोग, है कि नहीं? तो फिर सुख दुख कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए अगर कोई चाहता है कि कथा का सुख मिले तो आश्रित्य, उसको अच्छे से सुनना चाहिए। शता यानी विदुर जी परम आनंदम लेभे, स्पष्ट है, दिव्य आनंद की प्राप्ति किए। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी इस तरह का भी प्रचार होता है कि कथा का उद्देश्य हरिनाम उच्चारण करना है, एज इफ कि कथा अपने आप में साध्य वस्तु नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? मुझे आकर कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आपकी कथा सुनने से हम 16 माला जप अच्छे से कर लेते हैं। ये फायदा होगा आपको, लेकिन इससे आप यह सूचित कर रहे हो कि कथा केवल साधन है, साध्य नहीं है। माला करने की प्रेरणा तो मिलती है भाई, आपको माला करने की प्रेरणा मिलती है, ये ठीक है। जैसे मान लीजिए रसमलाई है, तो रसमलाई साधन है कि साध्य है? साध्य। आप विचार कीजिए, रसमलाई अपने आप में साध्य भी है ना, रसमलाई मिल खुश हो गए, रसमलाई से भी सुख मिल रहा है और बाकी कुछ पुष्टि मिल रही वो अलग बात है, कैलोरीज मिल रही वो अलग बात है, लेकिन कुछ उसका भी तो सुख है। ये मेरा दोष था, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। एक बहुत हरिराम प्रभु वो मुझे समझा रहे थे, तब मैं अड़ गया था, नहीं नहीं नहीं। वो कह रहे थे आप भगवान की कथा में और भगवान के नाम में भेद देख रहे हैं, जबकि भगवान की कथा भी परम आनंद देने वाली है। हम लोग प्रथम स्कंद के 1.1.2 में क्या सुने हैं? भागवतम में भगवान ने अपना तेज रखा हुआ है कि उसको सुनने मात्र से प्रेम उत्पन्न होने लगता है। इसको तो कई पहली बार तो नहीं बोल रहा हूं। और भगवान का नाम बोलने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, तो दोनों ही तो भगवान का प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि सारे साधनों में भगवान का नाम सर्वोपरि है, इसमें कोई मतलब विरोध नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कथा को केवल साधन मान रहे हैं। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? कुछ बहुत सूक्ष्म बात है कि बस अब कथा इसलिए सुनने की नाम जप करें। अगर मैंने नाम जप कर रहे तो कथा सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि दोनों परम महाभागवत हैं और क्या वे कृष्ण कथा सुन करके बोल करके सुख अनुभव कर रहे हैं। आपके सामने शब्द है परम आनंदम लेभे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु न सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे, पूरी रात कृष्ण कथा की चर्चा अपने पार्षदों से किया करते थे। और प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन 3 चीजों पर आधारित है, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम और कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद, ओनली 3 थिंग्स, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। तो आपने सुना है ना रूप गोस्वामी जी की तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनानु, भगवान का नाम रूप चरित आदि का कीर्तन करना, ऐसे करके अपने पूरे 24 घंटों को निवेशित करना, यही सारे उपदेशों का सार है। ये सुना है ना? तो ये भेद नहीं देखना चाहिए। जब आपको कथा सुनने को मिले तो वहां कथा सुनिए अच्छे से, अगर मन है कथा सुनने का तो कथा सुनिए, जब करने का मन है तो जब कीजिए। आश्रित्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम मन को मतलब कान को सुनने का प्रयास करेंगे, आपको सुख मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपके सामने है, ये बात है। तो क्या उसको क्यों सुख मिला? तो कह रहे महाभागवत द्विज,
यानी कि हे द्विज, मतलब ये संबोधन है शौनक ऋषि को, हे शौनक ऋषि, क्योंकि विदुर जी महाभागवत हैं, इस कारण से उनको परम आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य, एक बात यहाँ पे मैं साइड पॉइंट बोल रहा हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक श्लोक कोट करते हैं, इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म समितम। ये श्लोक है भागवतम का ही, तो इसको कोट करके कहते हैं कि ये जो भागवत पुराण है ये भगवान का नाम है। 18,000 श्लोक का भगवान का नाम, इदम भागवतम नाम, ये भगवान का नाम है। कितने नाम है? 18,000 श्लोकों में बना हुआ है। और इसी को प्रभुपाद जी अन्यत्र 5वें स्कंद में कहते हैं, इन प्रिंसिपल वन शुड चैंट हरे कृष्णा 24 आवर्स और रीड श्रीमद् भागवतम 24 आवर्स। व्यक्ति को 24 घंटे भागवतम पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, या 24 घंटे हरि नाम जप करना चाहिए। उसकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। दोनों ही भगवान का प्रेम प्राप्त कराने के लिए परम साधन है। तात्पर्य, एग्जैक्टली जैसे, हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, जैसे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ऐसे श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस हमने सुने हैं, स्वयं सनातन गोस्वामी बोलते हैं जयति जयति वाले श्लोक में, कि श्रवण से भी श्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन क्यों है? क्योंकि श्रवण में एक अपेक्षा है वक्ता की। वक्ता होगा तब ना आप सुनेंगे। वक्ता बाकी नहा कर सुनना है कोई जरूरी नहीं है। पवित्रता अपवित्रता का कोई अपेक्षा नहीं है, जैसे नाम जप में नहीं है। लेकिन एक अपेक्षा बन गई ना कि वक्ता होगा तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन जाप आप कहीं भी कर सकते हैं। उस दृष्टि से हरि नाम और सुलभ हो जाता है। हम लोग सुन चुके हैं। तो ये सब बातें हैं। तात्पर्य, यदि कोई भगवान की लीलाओं को, आप पढ़ो उसको, विद्वान ने पढ़िए उसको। यदि कोई भगवान की लीलाओं को सुनकर दिव्य आनंद उठाना चाहता है तो उसे आधिकारिक स्रोत से सुनना चाहिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है। अब मेरा इस पे कमेंट ये है कि देखिए, इस्कॉन में भी भक्त लोग कभी कभी सो कॉल्ड प्रोफेशनल कथाकारों को सुनने चले जाते हैं। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हैं। और वैसा क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि उनको वो मन में आता है कि वहाँ हमें सुख मिलेगा। और क्या आप प्रभुपाद जी के अनुसार सुन रहे हैं? सुख नहीं मिलेगा। हमारे बगल में ही है, हम कुछ कहना नहीं चाहते, बगल में ही है। भागवत सीख रहे हैं और हमको सिगरेट की महक आई जस्ट बगल में, जहाँ मेरा ये देख रहे राइट हैंड, इसके जस्ट बगल के उस तरफ। आपको पता नहीं आई कि नहीं थी, हमें तो बाहर निकले तो आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है। बढ़िया आगे। मैत्रेय ने इस आख्यान को अपने प्रामाणिक गुरु से सुना था और विदुर ने भी मैत्रेय से। जो कुछ अपने गुरु से सुना हो उसको उसी रूप में कहने से मनुष्य अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। वेदवादी भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। समझ में आ गया? यही करना है। टीचिंग इज इजी, दैट मच इजी। आगरा में ढूंढ के आप मान लीजिए क्या वो माइक लेके पूछे भगवान कौन है, नहीं बता पाएगा। तो आप आधिकारिक व्यक्ति हैं क्योंकि आपने वही बात बोली जो प्रभुपाद और गुरु महाराज कह रहे हैं। सिंपल बात, इज ए सिंपल। आमार आज्ञा गुरु होइए तारे देश। प्रभु महाराज तो बड़ा विनोद में कहते हैं कि अगर कोई चोर कह रहा है कि हिमालय उत्तर में है तो आप मना करेंगे उसको? तो ठीक है, हम बेवकूफ़ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो गुरु ने कहा उसको रिपीट करने से व्यक्ति अधिकारिक हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल। प्रीचिंग इज सिंपल। पढ़िए आगे। और जो प्रमाणिक गुरु नहीं स्वीकार करता वह अधिकारी नहीं हो सकता, इसकी यहाँ स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसका मतलब क्या है? संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित भी हो, लेकिन अगर वह परंपरा में नहीं जान बोल रहा है तो वह नहीं समझा सकता श्रीमद् भागवतम को। पढ़िए आगे। यदि कोई दिव्य आनंद चाहता है तो उसे अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। दिव्य आनंद चाहने वाले को अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। भागवत में यह भी कहा गया है कि केवल अधिकारी से मन एवं कानों से सुनकर भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। मन एवं कानों से सुन करके। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो, हम लोग रोज उसको बोलते हैं। यानी कि जब तक
कान और मन का निवेश नहीं है, कथा में रुचि नहीं आ सकती। जैसे सुनना चाहिए, समझेगा बाद में, पहले सुनना शुरू करे। देखिए बहुत सारे गाने होते हैं जिनको अर्थ नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, लेकिन उसकी जो कुछ भी सुन करके वो अच्छा लगता है, तो सुनने से टेस्ट मिलेगा, ये बात है। समझ में बाद में आ जाएगा, पहले सुनना शुरू करें। आगे पढ़िए। इसलिए सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से आगाह किया है कि किसी अभक्त के मुख से भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी न सुना जाए। अभक्तगण सर्प की तरह हैं। यद्यपि भगवान की लीलाओं की कथा दूध के समान शुद्ध है, किंतु जिस प्रकार सर्प के स्पर्श से दुग्ध विषाक्त हो जाता है, उसी तरह सर्प तुल्य अभक्तों से भगवत कथा। इससे दिव्य आनंद तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही यह घातक भी होगी। अब इसके बाद पूरा पढ़ी फिर समझाऊंगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी आगाह किया है कि मायावादी विचारधारा वालों से भगवान की लीलाएं नहीं सुनी जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। यदि कोई भगवान की लीलाओं का विश्लेषण या भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम अथवा अन्य किसी वैदिक साहित्य की व्याख्या किसी मायावादी के मुख से सुनता है, तो समझिए सर्वनाश हुआ। एक बार निर्गुणवादियों की संगति की नहीं कि भगवान के सगुण रूप तथा उनकी दिव्य लीलाओं को समझ पाना दुष्कर हो जाता है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे, अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात नहीं, देखिए ये पॉइंट अलग हुआ। देखिए आप प्रभुपाद जी पे क्या कह रहे हैं, तुम स्पष्ट समझ लीजिए। श्रवणेव न कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्ट यथापय। जैसे दूध बहुत नरिशिंग होता है, शरीर में पुष्टि लाता है, तुष्टि लाता है, लेकिन अगर उसको सर्प जरा सा भी अपनी जीभ से चख दे, तो ये बताइए कि क्या वह दूध विष के रूप में दिखेगा? ना, मैंने प्रश्न ये नहीं किया है कि बन जाएगा कि नहीं। मेरा प्रश्न है कि क्या वह विष के रूप में दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। एकदम इसको चमक जाना चाहिए शब्द आपको कि विष के रूप में नहीं दिखेगा। और कार्य कैसा करेगा? विष के रूप में ही, दूध की तरह बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ वो थोड़ा स्वाद लगे भी कि हाँ ये दूध पी रहे हैं, अग्रीड। कभी कभी होता है ना, वो छिपकली दूध टच कर गई, वो मर गए, वो एटलीस्ट पॉइजनिंग हो गई लोगों को, तो सुनते हैं। तो अब फंडा क्या है, देखिए एकदम सिद्धांत समझ लीजिए। मायावादी के मन में भाव क्या है कि ये जो भगवान हैं ये निर्विशेष ब्रह्म से आए हैं और इनका शरीर सत्वगुण का बना हुआ, यानी कि माइक है, माया का बना हुआ है, और ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। भगवान इस अपराध को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तथाकथित मायावादी ऐसे मायावादी तथाकथित प्रवचनकर्ता बन जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक जहर है। जहर क्या है? मुझे निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है। ये माया, ये कृष्ण का रूप तो माया है, ये तो बस छलावा है, ऐसा करके। और ये बातें सोच सोच करके ही वह कृष्ण के बारे में कुछ बोलेगा, अगर बोलेगा तो। ये मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, मैं फिर यहाँ पे दे रहा हूँ। इधर हम लोग इलाहाबाद में कुंभ मेला लास्ट टाइम जब था और मैं गया वहाँ पे, तो व्यक्ति एक सन्यासी वहाँ पे, मतलब पता नहीं क्यों हम लोग को लेके गया, मैं तो इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन ऐसे कौतुक में गए देखने के लिए। तो एक बड़ा कैंप था और वहाँ पे लोग, एक व्यक्ति थे और कुछ लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे। तो हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करने कई बार बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। मुख से उनकी आई गई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्री कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं। ये जहर ये उनके हृदय में कभी टिके गए नहीं, यही उनके हृदय का जहर। वो यही मानते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण, मैं भी कृष्ण बन जाऊंगा, या मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार हैं और एक बार हमने उनको देखा कि एक मायावादी सन्यासी को, जो काफ़ी ब्रह्मचारी होने की वजह से काफ़ी तेजस्वी थे, और उनकी कथा सुन रहे थे। कह रहे थे तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। हमने कहा ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ये तो समझना चाहिए। हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, हम सब लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, हमारा हृदय दूषित है मानते हैं, लेकिन अपने हृदय को हम शुद्ध करके भगवान का प्रेम जागृत करना चाहते हैं, भगवान तो नहीं बनना चाहते। यद्यपि हम लोग कोई इतने बड़े तपस्वी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है तपस्वी, लेकिन ये गंदगी नहीं है मन में, इस प्रकार की भावना नहीं है ना मन में। आप में से कभी कोई भक्त बोला प्रभु जी मैं भगवान बनना चाहता हूँ,
आपके स्वप्न में भी कभी नहीं आया होगा। तो इसे कहते हैं सिद्धांतिक पतन, और ये मायावादियों को सुनने से हो जाता है, बहुत डेंजरस है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे नहीं सुनना चाहिए, और ऐसे सुनने से प्रसन्नता मिलती भी नहीं है। और इसी बात को हम लंबा तो विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक देवानंद पंडित नाम के भक्त थे, और बचपन से वो ब्रह्मचारी थे, विरक्त थे, लेकिन भक्त नहीं थे। तो श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते, लेकिन भक्ति को निष्कर्ष के रूप में नहीं प्रस्तुत करते। तो महाप्रभु इतने क्रोधित हो जाते थे कि वो जा रहे थे तो बोले तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा मैं। तुम श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हो और भक्ति की जगह तुम ज्ञान को स्थापित कर रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो? एंड पीपल कैन बी बिविल्डर्ड। जैसे मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, ये ब्रह्म कुमारियाँ ये इतनी भ्रमित हैं, वो कहते हैं कि गीता भगवान ने बोली ही नहीं है। अब बताइए कि गीता क्या आप लोग, एक सामान्य व्यक्ति बोल सकता है कि गीता भगवान ने नहीं बोली है, शिव बाबा ने बोली है? शिव बाबा उवाच कहीं आया ही नहीं है। तो आप देखिए कि जो भी उनके अनुयायी हैं वो यही मानेंगे ना, हम गीता पढ़ रहे हैं। और किसी गीता पढ़ रहे हैं? शिव बाबा की गीता पढ़ रहे हैं। आपसे वो पारंपरिक, अरे उनके वो जो कुछ भी हिसाब हो, लेकिन है तो गलत ना। आप तो एकदम इंडिपेंडेंटली विचार कर सकते हैं ना कि गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, ये शिव बाबा कहाँ से आ गए? तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों का दिमाग खराब है वो शास्त्र को भी उल्टा पुल्टा करके बोलेंगे। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि संगति नहीं करनी चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए सर्वनाश क्यों हुआ? मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, ऐसा क्यों हुआ? विचार कीजिए, जीव जगत में है क्यों? क्योंकि वो भगवान बनना चाहता है। तो मायावादी क्या बोलेगा? तुम साधना करके भगवान बन जाओगे। तो जिस वजह से ये बीमारी पड़ी हुई है उसी को वो पुष्ट कर देगा। समझ आ गई बात? और वो बोलते हैं क्या ये क्या तुम लोग त्रिलांतपी सुनिचना कर रहे हो? अरे अपनी महिमा को समझो। मैं नाम रख रहा हूं, आसाराम बाबू की किताब हमने पढ़ी थी 2003 में, मैंने नहीं पढ़ी थी, मेरे मित्र ने पढ़ी थी, आज तो वो भी डिवोटी हैं। कह रहे प्रभु नहीं सॉरी, मतलब मेरा नाम लेकर के इसको पढ़ के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। हमने अच्छा, हम भी देखिए उसमें लिखा है तुम समझो अपनी महिमा, तुमसे ही सूर्य चल रहा है, तुमसे ही चंद्रमा चल रहा है, तुमसे ही हवा बह रही है। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं? तो हम जब उसको पढ़े तो हमने कहा ये क्या है, हमसे तो कुछ नहीं चल रहा था। अब पता ये श्लोक भागवतम से है। अब देखो कपिल देव जो भगवान के अवतार है वो कह रहे हैं मद भयात वात वातो, जब मेरे भय से वायु बहती, तो भगवान तो कह सकते हैं ना सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तपता है, तो भगवान तो कह सकते। तो अब यहां मद में वो अपने को डाल देते हैं, देखो तुम समझो कि तुम्हारी वजह से सूर्य तपित हो रहा है। अरे तेरी, हाँ मैं है भगवान का, वो आप खुद ही भगवान बन गए। तो आप देख रहे हैं, अब प्रैक्टिकल समझ में आया ना कि भागवतम के श्लोक को कहां पहुंचा दिया उनने। अब भगवान की महिमा समझने के बजाय ये सोच रहे कि मैं महिमावान हूं। अरे हम एकदम शुद्र हैं, वी आर वेरी स्मॉल। ये अब हो गया ना सर्वनाश। हम सब लोग मानने लग जाएं कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर, तो पागल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हम लोग पागल बाबा बन जाएंगे। पागल बाबा एंड बाबा जीनिस है ना। मैं अगर बोलूं कि मैं धारणा करिए साइंटिस्ट प्रभु कि आप प्राइम मिनिस्टर है, तो कहेंगे आपका दिमाग खराब हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर की धारणा करने पे, ध्यान करने से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? तो ध्यान करने से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, भगवान बन जाओगे। इस तरह की बकवास वो लोग करते हैं। कहीं भी ऐसा आप अगर सुन लें कि भाई किसी भी साधु को चेक करना है कि परंपरा में है, तो आप 3 प्रश्न कर, 3 या 4, 3 करने होते हैं। भगवान कौन है? नहीं, पहले पूछो आप कौन हो, मतलब मैं कौन हूं। फिर भगवान कौन है, भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। ये 4 प्रश्न कीजिए, उसी में बोल्ड हो जाएगा। हम कौन है? जीवात्मा। भगवान कौन है? कृष्ण। अगर कोई विष्णु कह रहा है तो भी ठीक है, मान लो शीर्ष संप्रदाय से, तो भी ठीक है। और हमारा भगवान से क्या संबंध है, वहां फंस जाएगा। दास, केवल दास, केवल दास कि नित्य दास? हाँ, नित्य बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी दास और बाद में बिंदास। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नित्य दास, मुक्त होने के बाद भी दास। तो अगर आपने मेरी संग गीता पढ़ी है तो हर दूसरे तात्पर्य में बात आ ही जाती है कि हम लोग शाश्वत सेवक हैं। मुक्त होने के बाद हम भगवान नहीं बनेंगे, उनके संग रहकर भगवान की सेवा करेंगे। एकदम दिमाग में घुस गया ना बात, लेकिन यहां वो गड़बड़ कर जाएंगे। और फिर उस संबंध को जागृत करने का सबसे तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। ये 4 समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा साधु पक्का है कि नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। जैसे सिंपल सी बात है, अब दवा देखते तो उसकी एक्सपायरी डेट देख लेते हैं ना।
तो जो इन 4 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया उसका ज्ञान एक्सपायर कर गया। आगे पढ़िए। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे, अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात द्विजन्मा कहकर संबोधित किया। नैमिषारण्य में एकत्र होकर सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे समस्त ऋषि चूंकि ब्राह्मण ही थे, किंतु ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। मात्र द्विज होना सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो तभी मिलती है जब कोई प्रामाणिक स्रोत से भगवान की लीलाओं को सुने। एक बात कई बार आप सोचते होंगे सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब हृदय का शुद्धिकरण। और जब हृदय का शुद्धिकरण होगा तो व्यक्ति समझेगा कि मेरा संबंध एकमात्र भगवान कृष्ण से है और उनके संबंध से सभी जीवों से। मैं कृष्ण का हूँ, बाकी सभी जीव कृष्ण के हैं और मैं कृष्ण को प्रेम करूंगा और सभी जीवों को प्रेम करने का प्रयास करूंगा। जब तक ये हृदय में नहीं आ रहा है अभी हमारा हृदय अपवित्र है। आप समझते हैं ना, अविद्या से क्या होता है? अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। तो अगर किस जगत में किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष हो रहा है तो अभी हम परफेक्शन को नहीं प्राप्त हुए। ये महाराज आपको अगर याद हो, महाराज ने एक बड़ी सुंदर प्रवचन किया था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने, शायद 20 मिनट का होगा। समभाव, समः सर्वेषु भूतेषु मतलब सुहृद भाव, सौहार्द का भाव सबके प्रति, मित्रता का भाव रखना चाहिए, कल्याण का भाव रखें, हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, किसी का मतलब अपकार नहीं हो, ये सब भावना होनी चाहिए। जब तक ये सभी के प्रति नहीं आई है अभी थोड़ी सी कमजोरी है। और आपने गीता में भी सुना है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिना। गॉट इट? तो जब तक वो नहीं आया है अभी देखिए कि हमारा हृदय पवित्र नहीं हुआ है। और कैसे होगा? भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से। अब एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि कोई प्रश्न करे कि परम आनंद प्राप्त हुआ भगवान की लीला को सुनकर, या कह लीजिए कि केवल भगवान की लीला को सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, ये कैसे? तो कह रहे हैं कि देखिए, जब अन्य भक्तों की, जो महान लोग हैं, उनकी कथा को सुनकर आनंद मिलता है तो फिर भगवान तो सबसे महान है, तो उनकी कथा को सुन के आनंद मिलेगा तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कैमुत्य लगा के बोलते हैं, अन्येषां पुण्य श्लोकानाम उद्दाम यशसाम सताम, अन्येषां पुण्य श्लोकानाम उत्तम यशसां सताम, उपश्रुत्य भवेन् मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः, उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। बोलिए। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम्, अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम्, उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः, उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। क्या हुआ? ओके। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्री वस्तुधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। कुछ समझे बात? भाई, भक्त तो जीवात्मा है और भगवान जितने महान है उतना तो जीवात्मा कोई महान नहीं हो सकता। तो शुद्ध भक्तों की चर्चा करके भी आनंद मिलता है, तो भगवान की चर्चा करने में तो और आनंद मिलेगा। ये बात कह रहे हैं। क्या मैं तो दिख गया आपको? तो वो पिछले श्लोक से लिंक है कि कोई कहे कि अरे भगवान की बात सुनकर उनको परम आनंद कैसे मिल गया? केवल सुनकर, अरे कुछ खाता पीता कुछ होता नहीं, केवल सुनकर परम आनंद कैसे मिल गया? तो कह रहे हैं कि जब भक्तों की बात करके, यानी जीवात्मा की बात करके ही व्यक्ति को सुखी हो जाता है, तो भगवान का तो कहना ही क्या। भगवान तो अद्भुत कार्य करने वाले हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। अन्य शाम, जब दूसरे मतलब अन्य लोग पुण्य श्लोका नाम, जो पवित्र कीर्ति वाले हैं, मतलब जिनके बारे में सुनकर जीव की अविद्या का नाश होता है, उद्दाम यशसाम, महान यश वाले सताम, महापुरुषों के उपश्रुत्या चरित्रों को सुनकर मोद भवेत, आनंद होता है, तब पुनः फिर श्रीवत्सांकस्य, जिनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है, श्रीवत्सधारी भगवान श्री हरि की लीलाओं के गान की किम, यानी बात ही क्या है। श्लोक देखिए। अन्येषां पुण्य श्लोका नाम उद्दाम यशसाम सताम, जो सत हैं, भगवान के भक्त हैं, अन्य जो लोग हैं, भगवान से अलग बोल रहे हैं, अलग मतलब जो भगवान नहीं है, और जो पुण्य श्लोक हैं, जो पवित्र कीर्ति वाले हैं, और उद्दाम यशसाम, जो महान यश वाले हैं, उन भक्तों की कथा को उपश्रुत्य सुनकर मोदः भवेन, आनंद मिलता है। तो श्रीवत्सांकस्य किम पुनः, तो फिर भगवान की
कथाओं को सुनकर आनंद मिले तो कहना ही क्या। जब गुड़ की मिठाई अच्छी लगती है तो मिश्री की मिठाई कितनी अच्छी लगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना कुछ। ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भगवान की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती है ना। सारा दर्शनीय पुण्य श्लोका नाम अर्थात पवित्र कीर्तिशाली महान पुरुषों का समूह, मतलब ऐसे अनेक अनेक महान लोग हैं जिनकी बात सुन करके व्यक्ति प्रसन्न होता है, वो भक्त हैं भगवान के। तथा युधिष्ठिर पुण्य श्लोक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुण्य श्लोका युधिष्ठिर। पुण्य कीर्ति मतलब, पुण्य का मतलब जो जीव की अविद्या का नाश करे। तो अगर आप मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज के बारे में सुन रहे हैं, अर्जुन के बारे में सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे हैं, तो इन सभी का यश जो है वो हमारी अविद्या का नाश करने वाला है। तो इस अर्थ में इनको पुण्य कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब भक्तों के बारे में सुन रहे हैं, जो भक्त भगवान के अंश हैं, उनके बारे में सुनने से आनंद होता है, तो अंशी भगवान के बारे में सुनने में क्यों आनंद हो, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तात्पर्य, भागवतम का शाब्दिक अर्थ है भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव तथा महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध है, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित हैं। ये भी बड़ी प्रपात सुंदर बात बोल रहे हैं। आप प्रहलाद महाराज की बात बोलो और नरसिंह देव की बात ना, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो 7वां स्कंद अगर आप पढ़ेंगे तो प्रहलाद महाराज के बारे में ज़्यादा बात है और नरसिंह देव के बारे में बहुत थोड़ी सी बात है। आप देखना, फर्स्ट अध्याय से शुरू करके बस प्रहलाद 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 चल रहा है, कई चैप्टर्स में चर्चा हो रही है, और नरसिंह देव की थोड़ी सी बात होती है। और जब भी नरसिंह लीला होगी तो आप एक चैलेंज दे रहा हूं कि नरसिंह लीला सुनाइएगा प्रहलाद महाराज के बिना। हम तो प्रश्न भी फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार कीजिए, तो हम प्रश्न भी फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। वेरी गुड। और भगवान की बात भक्त के बिना हो ही नहीं सकती। एक बार एक सिंपल सी बात बताता हूँ। प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण का फोटो बनवाया एक भक्त से, और उसमें उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को अकेले दिखा दिया। तो प्रभुपाद उनको बताया कि कृष्ण कभी अकेले रहते ही नहीं, या तो कोई मोर होगा या गाय होगी या बछड़ा होगा, आप कृष्ण को अकेला नहीं कर सकते हो। और आप आगे भक्ति रसामृत सिंधु में सुनेंगे, कृष्णानुशीलन में कृष्ण का मतलब कृष्ण, उनके अवतार और उनसे संबंधित भक्त, गुरु, धाम, सब कुछ, ये सब कृष्ण है, उनसे अभिन्न है। तो ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध हैं, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित हैं। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप हैं, अतः वह पवित्र हैं, क्योंकि पांडवों का श्री भगवान से सीधा संबंध था। अब एक बड़ी जबरदस्त बात बोल रहे हैं भाई जबरदस्त बात। जब मैं इस श्लोक को देखा तो हमको समझ ही नहीं आया कि लिंक क्या हो सकता है। फिर जब मैंने लिंक देखा हमको बहुत अच्छा लगा। गजेंद्र कहाँ से आ गए? वेदवाद नहीं इसमें गजेंद्र के बारे में बोल रहे हैं कि गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया और भगवान उसका उद्धार कर दिया। अब आप ये बताओ, कुछ लॉजिक बन रहा है कि गजेंद्र कहाँ से आ गए इसमें? मैंने पहले देखा, हमने कहा ये क्या है, गजेंद्र कहाँ से आ गए? तो देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं इस श्लोक का मतलब है कि गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। अब सुन करके आप लोग खुश हो जाओगे। कह रहे हैं कि देखो भाई, मनुष्य अगर भगवान के बारे में सुने और भगवान उसका उद्धार कर दें तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। अगर पशु भगवान का केवल स्मरण करता है तो उद्धार कर देते हैं। आई मीन ब्रिंग्स गूज बम्स टू मी। कितना अमेजिंग है ना। कुछ भेद देख रहे हैं स्मरण और श्रवण में। श्रवण कुछ और इंटेंस हुआ ना, उसमें इंद्रियों का प्रयोग भी है, मन भी लगा है, कान भी लगे हैं, वाणी भी लगी है, तभी ना श्रवण कीर्तन होगा। अग्रीड? तो एक पशु, आप कभी विचार कर सकते हो कि पशु सोचता क्या है? ये भी सोचना मुश्किल है। अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ बंदर आया है तो कुछ खाने के बारे में सोच रहा होगा, अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन पशु के पास सोचने की क्षमता क्या है? ये पहले आप लोग विचार कीजिए कि पशु के पास सोचने की क्षमता कितनी है। वो आहार निद्रा भय मैथुन, उससे ऊपर वो सोच नहीं सकता। अगर वह भी भगवान को सोच ले तो उसका उद्धार भगवान करते हैं। प्रमाण गजेंद्र। भाई देखिए, एक बात विचारनी होगी, गजेंद्र पिछले जन्म में भक्ति किए थे, लेकिन जब वो हाथी के रूप में थे तो हाथी ही थे, वो भक्त नहीं थे। वो तो भगवत कृपा से उनको पिछले जन्म की भक्ति याद आ गई, नहीं तो कार्य केवल हाथी की तरह कर रहे थे। ये सबको स्वीकार्य है ना, उसमें कोई विरोध तो नहीं है। तो वह भी जब एक समय कृष्ण का स्मरण किए, आप सब घटना जानते हो, मैं घटना नहीं बता रहा हूं। जब गजेंद्र को पकड़ ली तो 1000 साल तक युद्ध कर रहे हैं, उनको कोई स्मरण नहीं है कि मैं पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, मैं भक्ति किया था, कुछ नहीं। भगवान अंत में प्रेरणा दे दिए और बस वो
गजेंद्र मोक्ष आप जानते हैं, उसको बोलना शुरू किए, भगवान प्रकट हो गए। तो उसको बोलने में कितना समय लगता है वेदवादी? गजेंद्र मोक्ष बोलने में कितना समय लगता है आपको? ओके, स्पीक इन द माइक, स्पीक। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी सम नंबर, स्पीक इन द माइक। ऐसे तो ना कि कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो फांसी हो जाएगी। हाँ, 5 to 8 minutes. वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बात बोली। प्रसन्न, आज सुबह से आप प्रसन्न कर रहे हैं, सुबह बड़ी अच्छी बात बोली थी। हाथी के शरीर में कितना समय बिता दिया उन्होंने गजेंद्र के रूप में, कोई अवेयरनेस नहीं कि मैं पिछले जन्म में भक्ति किया था कि नहीं किया था। और भगवान ने अंत समय, और उसके बाद भी 1000 साल तक वो उससे उस मगरमच्छ से युद्ध करते रहे, कोई अवेयरनेस नहीं। लेकिन आखिरी 5 मिनट, मान लीजिए उस मूवी के, अगर गजेंद्र की मूवी बनाई जाए तो आखिरी के 5 मिनट में गजेंद्र मोक्ष उनके मुख से, गजेंद्र मोक्ष नहीं मतलब उनके मुख से स्तुति निकली भगवान की, जजाप परमम जाप, वो परम जाप की जो पिछले जन्म में किए थे, और भगवान 5 मिनट में प्रकट हो गए। किस योनि में थे वो? पशु योनि में। तो अब बताइए कि जब पशु का उद्धार केवल भगवान अपना स्मरण करने से कर देते हैं, तो आप मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हो, दर्शन कर दे रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, तो अपना दर्शन भी दे रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो क्यों उद्धार नहीं होगा? क्या ये लिंक आपको अच्छा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा था। कितना अच्छा है बताइए। तो कोई कहेगा हम भी भगवान को अंत में स्मरण करेंगे, तो आप करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन हाँ, पिछले जन्म में खूब भक्ति की थी इसलिए वो स्मरण कर पाए। मेरे एक यहाँ पे बात आ रही, तो मैं पूछूंगा, भगवान का स्मरण नहीं करके आपको क्या सुख मिल रहा है? आप किसी को देखो, फोन को वो पत्ते खेल, नहीं, आप समझे नहीं, कहीं उनका मन लग ही नहीं रहा है, बार बार चेंज करते रहते। नहीं ठहराव है भाई, नहीं ठहराव है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूं कि हमारे चैनल पर लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? हम तो 2-2 मिनट की वीडियो नहीं बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत शॉर्ट्स कभी बना देते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन कथा तो 1.5 घंटे 1 घंटे की तो होती ही है। तो लोगों को वो 1 घंटा क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो भगवान की बात है, भगवान की बात है। तो श्रवण की आनंदमय भी है और भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, तो करना चाहिए। जब पशु को प्राप्ति हो गई केवल स्मरण मात्र से, तो जब इंसान भक्ति भाव से भजन करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, तो क्यों नहीं प्राप्ति होगी? बहुत अच्छा लगा हमको। एक बार मेरे पीछे बोलिए, यो गजेन्द्रम जशग्रस्तम ध्यायन्तम चरणाम्बुजम, यो गजेन्द्रम जशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं, क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम्, क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतं। बोलिए, यो गजेन्द्रं जशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं, यो गजेन्द्रं जशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं, क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतं, क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम्। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा आंदोलन लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका देने के लिए दिया गया है। सुने तो सही, फिर उसके बाद तो सब पार हो जाएंगे। पढ़िए अनुवाद। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। हाँ, ठीक है। उस समय उसके साथ की हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको बचा लिया। अब दिख रहा होगा उस फोटो में, हथनियां भी पीछे दिख रहा है आपको, पूरा परिवार है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ? आप समझ ही रहे ना मैं क्या बोलने वाला हूँ? जब मृत्यु रूप संकट आएगा तो एक नहीं, चाहे 500 पत्नियां हो या जो भी हो, या 500 बच्चे भी हो, खाली रोती ही रह जाएंगे। और ऐसे ही पत्नियों के लिए भी है। तो भजन करना चाहिए। आप लोग भक्ति तो कर ही रहे हो, लेकिन भागवत उसको फिर अनुमोदित मतलब और पुष्ट करती है कि भाई कर भजन। क्योंकि क्या उस लोग सुनते हैं, असत से असत्सु अपि तेषां प्रमत्तु निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तु निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये देह है,
बच्चे हैं, पत्नी है और बाकी सब है। ये सब कैसी सेना है? असत सेना। इसको लोग सोच रहे हैं कि सब हमको मृत्यु, ये सारे जो हमारे सैनिक हैं वो हमको मृत्यु से बचा लेंगे। लेकिन मूर्ख व्यक्ति देख रहा है उसके सामने ही उसके रिश्तेदार मर गए, उसकी माँ मर गई, उसके चाचा मर गए, ताऊ मर गए, और वो सोच रहा है कि मेरे को कुछ नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं हमारी? बहुत हमको अच्छा लगा। गजेंद्र के बराबर तो सामर्थ्य हमें से किसी का नहीं है, और उनको भी नहीं बचा। उन्हें कौन बचाया? भगवान बचाए। मृत्यु से और कोई नहीं बचा सकता है, केवल भगवान बचाते हैं। इसलिए उनका भजन करना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं भगवान की कृतज्ञता, केवल एक फूल अर्पण किए और भगवान उनको मृत्यु से ही बचा लिए। किसी के दम है, यहां तो अस्पताल वालों को लाखों अरबों, अरबों तो नहीं हो जाएगा लेकिन कम से कम लाखों रुपए तो जाता है, फिर भी मर जाता है व्यक्ति। मेरा निवेदन है कि जिनके पास सामर्थ्य है वह रोज भगवान को फूल दीजिए। ये नहीं कि जब मगरमच्छ पकड़े तब फूल देंगे। समझे ना बात? हमको बड़ा क्रोध आता है कि लोगों के पास पैसे हैं, मंदिर में हम लोग एंट्री करते हैं, 100-150 रुपये या जो भी लगता हो, 50 रुपये की भी आती है, 20 रुपये की भी फूल माला आती है। भाई पैसे नहीं है, बाबा जी हो तो अलग बात है, जब है तो नहीं देना अपराध है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो भगवान को ना दे करके अब खाली बच्चों को दे रहा है, इसका मतलब भगवान से कोई स्नेह नहीं है। देना चाहिए। और आप अमेजिंग है कि जब देना शुरू करेंगे तो आप स्नेह अनुभव करोगे। ये अमेजिंग चीज है। दिए बिना मन नहीं मानेगा। सुंदरा माता जी, दिए बिना मन मानता है माला भगवान को? अच्छा लगता है कि नहीं? यस, इन गिविंग वी रिसीव सब दैट लव। भगवान अंदर से आपको प्रेरित करते हैं। वैसे भी उन्हीं की चीज़ उन्हीं को दे रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि रेवती जरा वो ये पुस्तक देना, हाँ मान लीजिए, जस्ट एनी बुक, चैतन्य चेतामृत देना, हाँ दे दीजिए। थैंक यू रेवती, थैंक यू सो मच। आप कहेंगे इसमें थैंक यू कहने की बात आप ही की पुस्तक है। ये अजीब है कि भगवान हमको सब दिए हैं, पत्रम पुष्पम फलम द्वयम, और जब उनको हम दे देते तो कहते हैं अरे बड़ा आपने उपकार किया, बड़ा अच्छा। बहुत भगवान मानते हैं इस बात को। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिनके पास पैसा नहीं है वो संकल्प करें कि मैं भगवान को दे रहा हूं, क्योंकि भगवान संकल्प भी स्वीकार कर लेते। कितने पति यहां स्वीकार करेंगे पत्नी का संकल्प कि आपके लिए भोजन बनाऊंगी, लेकिन बनाए ना? क्यों साइंटिस्ट लोग स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। अरे बना के दे भाई, ऐसे कैसे संकल्प चलेगा? लेकिन भगवान तो संकल्प से ही खुश हो जाते। देना चाहिए। जब हमारे हाथों में, जब हमारे पाँव में मगरमच्छ रूपी, मृत्यु रूपी मगरमच्छ ना हो। हमको अजीब सी बात लगती है कि लोग जब मर रहे होते हैं तब हमसे लोग पूछते हैं कि अब क्या कर रहे हैं। हमने कहा अब तक क्या थे आप, अब तक कहाँ थे? ये हमको बड़ा अजीब सा लगता। और जब कोई मर गया तब पूछते तब क्या करें? अरे भाई जब जिंदा है तब करना चाहिए ना। आपने देखा है कई बार आपसे अब मर गए अब क्या करें? अरे भाई तुमको पहले बोल रहे थे प्रसाद खिलाओ, नाम जप कराओ, तो वो सब भूले रहते हैं लोग। एनीवेज, करेड़ु नाम, करेड़ु मतलब हथनियों के क्रोशंती नाम, विलाप करते हुए हाय हाय हमारे पति मर गए, कोई आकर बचा नहीं रहा है, सब मगरमच्छ से डर रहे हैं। वही उधर से हल्ला करवा, ये वो हो रहा है सब कुछ। यह जशग्रस्तम, जिन्होंने ग्राह से पकड़े हुए, जश मतलब मगरमच्छ से और ग्रस्त मतलब पकड़े हुए, ग्राह से पकड़े गए और चरणाम्बुजम, चरण कमल का ध्यायंतम, ध्यान करते हुए। बड़ा सुंदर है। ध्यायंतम का मतलब क्या है? तो वहां पर गजेंद्र जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं। भगवान मेरी ये अवस्था नहीं कि मैं आपको प्रणाम कर सकूं। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर आप सब लोगों से कि आप लोग परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का गजेंद्र मोक्ष जरूर सुनिए। इतना सुंदर महाराज ने सुनाया है, बहुत सुंदर। महाराज बताते हैं कि कभी कभी भक्त की ऐसी अवस्था हो जाती है कि भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन वो भगवान का केवल ध्यान कर सकता है कि मैं भगवान आपको प्रणाम कर रहा हूं, और उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। इन्होंने प्रणाम नहीं किया, केवल प्रणाम का ध्यान किया है ना। हम लोग जब वृद्ध हो जाएंगे, जब हम बूढ़े होंगे है कि नहीं, तब एकदम ये शक्ति भी नहीं रहेगी कि हम प्रणाम कर सकें। आज आलस छोड़ के करना चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि नहीं कर पाता है। इन आंखों से हम प्रणाम कर लेते हैं, हमका मतलब भक्त लोग कर लेते हैं, हम स्मरण कर रहे हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का। हमें कई एटलीस्ट कुछ बार देखा है कि महाराज को व्हील चेयर पे लाते हैं, तो विग्रहों के सामने जाकर भगवान महाराज जी आंखों से प्रणाम करते। देखा है आपने? ऐसे आंख बंद करेंगे, आपने देखा होगा, किसी ने देखा हो महाराज जी को, तो इस प्रकार से करते हैं। नहीं प्रणाम कर पा रहे हैं,
जिस समय महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो बड़ा स्वस्थ थे महाराज, खूब प्रणाम करते थे, सेवा करते थे, लेकिन ऐसी अवस्था है कि नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्या नाम है इनका, ये प्रियांश को निकल रहा है। प्रिया अंदर आ जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का आवाज़ कम आएगी। दिस इज सच इंस्पिरेशनल थिंग ना। मान लीजिए आप कभी, एक और एग्जाम्पल, भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण एकदम सामने हैं उनके, है ना, और वो कहाँ खड़े हैं, भगवान चरण के पास खड़े हैं, वहाँ भी वह आंखों से बोल रहे हैं आइए आप आए, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लाइक दैट। तो कितने उदार भगवान हैं कि प्रणाम ना भी कर पाए, आलसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो कर नहीं पा रहा उसकी बात कर रहे हैं, केवल ध्यान कर रहा है प्रणाम का, उसको भी उद्धार करते हैं। सो नाइस, कृष्णा इज। यहाँ भगवान को देर से पूछ रहे थे कि मुझे देर नहीं हो जाए। गजेंद्र गजराज को द्रुतम कृच्छ्रुतः अमोचयत्, तत्काल संकट से छुड़ाया था। कौन से संकट से? तो दो उत्तर आए, मगरमच्छ के संकट से और दूसरा उत्तर आया मृत्यु से। दोनों सही है, मगरमच्छ से भी बचाए और अब दोबारा जन्म लेने से भी बचाए। एकदम इमीडिएट परेशानी थी तो मगरमच्छ की थी, लेकिन मगरमच्छ को तो मारे और एक्चुअली मगरमच्छ को पहला उद्धार किए। और अब भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि इसलिए भक्तों के चरणों को पकड़े रहना चाहिए, चाहे मगरमच्छ की तरह पकड़ो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार पहले हो जाएगा। लेकिन मगरमच्छ की तरह नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, भगवान आए चक्र में से पहले मगरमच्छ को काटे, उसका शाप, वो भी शापित था, वो शाप कटा, वो अपना देव योनि प्राप्त किया हो, जो कुछ किया हो, और इनको वैकुंठ का पार्षद बनाकर अपने संग वापस ले गए। और यही बात हम गीता में सुनते हैं कि जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगिना मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। 12वें अध्याय भगवद गीता में आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा सुंदर है कि अपने सभी कर्मों को जो भगवान के लिए करता है, मन भगवान में लगाता है, अनन्य योग अर्थात भक्ति योग से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूँ। तो अपनी टेंशन क्या है, अपने को सेवा करनी है, अपने उद्धार की टेंशन तो भगवान ले लेंगे, और टेंशन उनके लिए कुछ है नहीं। तो कृच्छ्रता मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, मगरमच्छ का भी संकट मतलब काट दिया और जन्म मृत्यु के चक्र को भी छुड़ा करके अपने धाम वापस वैकुंठ में लेके चले गए। यह जिन भगवान ने गजेंद्र जशग्रस्तम, गजेंद्र को जो मगरमच्छ से ग्रस्त था। आपका फोन कहाँ है? अब सारे श्लोक को याद है क्या? आपको पता नहीं क्लास में हम कैसे देते हैं। ध्यायंतम चरणाम्बुजम, जो केवल उनके चरण कमल का ध्यान कर रहा था, वहां कोई श्रवण कीर्तन तो था नहीं। किस चीज का श्रवण कर रहे थे गजेंद्र समय? अगर कर भी रहे थे तो कह रहे क्रोशंती नाम का रेणु नाम, अपनी पत्नियों के रोने का श्रवण कर रहे थे, और कुछ श्रवण नहीं आ रहा था। लेकिन उस श्रवण को छोड़कर भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। वो देख लिए कि मेरी पत्नी, मेरा बाहुबल कुछ भी मेरा सहायता नहीं कर सकता है। तो कृच्छ्रतः अमोचयत द्रुतम, बहुत जल्दी भगवान आकर के उनको महान कष्ट से मुक्त कर दिए। जल्दी आए, देर नहीं लगा। तो प्रश्न होगा, नहीं जल्दी नहीं आए, 1000 साल के बाद आए, है ना? आप लोग इस कथा को जानते हो, तो 1000 साल के बाद भगवान आए। हम गलत कह रहे हैं प्रियम प्रभु? हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? यहां लिखा है द्रुतम, जल्दी आए, और आप जानते हैं 1000 साल के बाद आए, तो जल्दी है ये। मुझे पता था कि बोलिए वेदवाणी कह रही कि अरे अनादि काल से फंसा हुआ है तो जल्दी माना जाएगा। नहीं, वह अर्थ नहीं है। बिल्कुल प्रियम ने बिल्कुल सही कहा। त्रिपाठी जी, अच्छा आपने कहा? ओह वेरी गुड। मुझे आवाज से भेद हो गया। ठीक है, मुझे लगा आप बोले। वो पुकारे 1000 साल के बाद। समझे बात? तो उत्कंठा होगी तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। आप देखो हम लोग कैसे जब करते हैं, हरे कृष्णा रविवार वो पेटे का जूस पीना, गाजर का जूस पीना, तब गजेंद्र गाजर के जूस के बारे में तो ना सोच रहे हैं, हम अपने ही मजाक बना रहे हैं। अरे अब टाइम हो गया, आंवला पीना ही है। तो गजेंद्र नहीं सोच रहे थे ना ऐसा। मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा हो तो सोचेगा वो जूस पीना है, पेटा खाना है, कुछ नहीं करेगा ना। तो वहां तो केवल बस
एक ही स्मरण होगा कि भाई पानी से बाहर निकलना है, उसे कहते हैं उत्कंठा। तो अगर उत्कंठा से पुकारा जाएगा तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। समझ गए ना बात? ठीक है। एक वक्त, हाँ सही कह रहे हैं, 1000 साल के बाद याद किया हो तो अब पॉइंट ये है कि जब पशु स्मरण कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते हैं अगर हम श्रवण कीर्तन ना करें। भगवान, देखिए बात समझ लीजिएगा, अदृष्टात अश्रुतात् भाव न भावोपचायते। जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, उसका भाव मन में नहीं आता। एक भक्त हमको एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे, उनका नाम था अनिकेत। अब मेरे मन में अनिकेत शब्द आता है? नहीं आता। तो उन्होंने बोला इसलिए मेरे मन में आया। मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस अनिकेत। वैसे अनिकेत भक्तों का गुण होता है, किसी घर को अपना घर नहीं मानते। लेकिन एक पॉइंट बड़ा सिंपल है, जब तक आपने कोई बात देखी नहीं है और जब तक सुना नहीं है, वो मन में नहीं आता। तो आप जानते हैं गजेंद्र ने भी इस जप को बहुत बार किया था पिछले जन्म में। तो उनको यह नहीं पता था कि अगले जन्म में हाथी बनूंगा और भगवान फिर मुझे इस जप का स्मरण पशु योनि में भी करा देंगे। इसे कुछ नहीं पता था। तो आज यहाँ बैठ के आप जप कर रहे हो और आपको लगता है हमें कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब उसको किस रूप में भगवान आपको मृत्यु के समय स्मरण कराएंगे, भाई मुझे नहीं पता, ना अपने बारे में पता, ना मुझे आपके बारे में पता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो हम हरि नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जा रही है। एक मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला ने ऑब्जर्वेशन करना। आपने भौतिकतावादी जीवन में कुछ सुना था, वह बीत गया है 10-20 साल, क्या जप में वो कभी याद नहीं आता अकस्मात रूप से? तो आप देख रहे हैं कि जो चीज़ आप सुनते हो वो अकस्मात याद आ जाती है, आती है कि नहीं? तो जब आपको भौतिक बात जो सुनी हुई है वो याद आ जाती है तो कथा। और हम लोग ने भगवत गीता के महात्म्य में सुना है कि यदि मृत्यु के समय आपको गीता का श्लोक भी याद आ गया तो भी आप भगवान के पास चले जाओगे। अगर आपको याद नहीं तो हम आपको फिर याद दिला रहे हैं। हमारा काम ही है बार बार बोलते रहना ताकि आपके सिस्टम में जाती रही वो बात। लेकिन ये जो रोज रोज सुनते हैं उससे ऐसा होगा। आप देखो रोज शाम को आकर कुछ तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है ना। तो ये रोज रोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तब आपके मन में कृष्ण बने रहेंगे और आप देखेंगे कि चलते फिरते भी कृष्ण का स्मरण होगा। अरे बाथरूम लैट्रिन करते हुए भी कृष्ण का स्मरण होने लग जाएगा। आप कुछ भागवत में सुन लिए, वही चल रहा है मन। क्या करें, नहाते समय करेंगे। ये से ध्रुव स्मृति हम लोग सुन चुके हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है आप वो बात, आपका मन उन्हीं चीजों में मंडराता रहता है। अपराध हो या ना हो ये बताइए। अपराध तो नहीं है, लेकिन अपराध जब मन भगवान में जा रहा है तो अपराध है। अब बताओ ना, अगर मन भगवान में जा रहा है अच्छी बात है कि अपराध है? अब क्या करेंगे? जो सुना है वो आपको याद आ रहा है। हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। नहाते हुए भी स्मरण आने लगता है कि अरे ये बोला, ये स्कूटर चला रहे हैं, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हो, चाहिए श्लोक, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अकस्मात आ जाता है जो हम बोले रहते सुने रहते। और यस दैट्स होल पॉइंट। स्मरण पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल आपका श्रवण कीर्तन पे है। और जितना अधिक श्रवण कीर्तन जिस वस्तु को होगा उसी का स्मरण होने लग जाएगा। ये बात है, ठीक है। श्रीधरी, श्री भगवान केवल भक्ति मात्र से पशुओं के लिए भी सुलभ हो जाते हैं, अन्यथा देवताओं के लिए भी वे दुर्लभ हैं। ऐसे श्री भगवान की कथा सुनने से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी? इस बात को यो गजेंद्र इत्यादि 2 श्लोकों से कहते हैं। मतलब इतने अच्छे भगवान हैं कि पशु का भी उद्धार कर देंगे अगर वो भक्त है। जश घड़ियाल को कहते हैं, गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर उसकी हथनियां दुखी होकर चिंघाड़ रही थी। उस गजेंद्र पर श्री भगवान कृपा किए और उसको संकट से मुक्त किए। सारा दर्शनी, ये तो स्पष्ट है। केवल कथा श्रवण मात्र से ही भगवान मनुष्यों का उद्धार कर देते हैं, इसमें और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि केवल स्मरण के द्वारा तो उन्होंने पशुओं तक का भी उद्धार किया है। यह बात कही गई है, इजी है। कृच्छता केवल मगरमच्छ से गजेंद्र को छुड़ाने की ही बात नहीं है, भगवान ने उसे इस भौतिक संसार से भी मुक्त कर दिया। तात्पर्य, यहां पर संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी उसका उदाहरण यहां विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास नहीं पहुंच सकता। तो ये श्रीधर स्वामी की ही बात बोल रहे हैं प्रभुपाद, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
कोई पशु तो नहीं है ना यहाँ पे। यानी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बिजनेसमैन हूं तो इसलिए भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकता। सलोनी माता जी, आप रिलेटिवली नई है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये और भी कोई व्यक्ति यहाँ पे नया हो कि एक पशु भी भगवान की याचना कर सकता है, तो हम लोग तो अब किसी पशु से श्रेष्ठ ही है ना। तो हमारी तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। अगर नहीं है तो जा करके वृंदावन के मंकी को सुनाइए कथा, क्या भाई कथा सुनो। तो अपनी एडवांटेज को समझिए। ये पैसा हमारा, भाई पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा मौत के लिए जरूरी नहीं है। ना मरने के लिए जरूरी है और ना मरने के लिए जरूरी है। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो पैसा कहां बचा पाता है, ये समझे बात। ये है ना, मरने के लिए जरूरी तो नहीं, फ्री मौत तो फ्री आती है, और अवॉइड करने के लिए भी जरूरी नहीं है। पैसा होने पे भी मर जाते हैं लोग। अभी टाटा साहब मरे ना, क्या नाम है, रमेश टाटा, सॉरी रतन टाटा, हम मर गए। तो मेन प्रॉब्लम तो मृत्यु की है ना, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? भगवान की भक्ति करके। ये इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। आप बताओ, मैं नाम बोलता हूँ कृष्णा प्रभु, आज तक आपको कभी ये कॉलेज में पढ़ाया नहीं? आपके भाई को आपको नहीं पढ़ाया होगा, गलत छोटे स्कूल में भेजा होगा आपको। आपके भाई को पढ़ाया नहीं? अरे अब दोनों लड़के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। बेटा आपको पढ़ाया? आप प्राइवेट में पढ़ती हो? नहीं पढ़ाया। आपकी माँ को पढ़ाया? मम्मी से पूछो। पापा को? राधिका प्रभु आपको? तो पूरी जगह तो कोई एजुकेशन है ही नहीं। एजुकेशन कुछ है तो बस वही थोड़ा सा, बस अपना पेट पाल लो। जैसे पेट तो फिर अब कुत्ता बैल भी पाल ही लेते हैं। फिर एजुकेशन यही है कि व्यक्ति कैसे मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। सीधी बात है। कैसे होगा? भगवान की याचना करने से, भगवान की प्रार्थना करने से। अरे याचना वाचना भी नहीं, आप भगवान को खिलाओ, बस खिलाओ। पूतना ने तो जहर खिलाया तो मुक्त कर दिया। आप हमारे प्रियम प्रो को ट्रेन कर रहे थे, अरे आलू उबाल के खिला दोगे तो भी पार हो जाओगे। आलू जहर से तो श्रेष्ठ है ना। एक बात बोल के आगे बढ़ते, बड़ी मजेदार चक्रवर्ती बात इस संबंध में कहते हैं कि देखो, पूतना जान मारने के लिए जहर दी तो भगवान मां बना लिए। तो कोई अगर व्यक्ति उदासीन भाव से दे, ना भगवान के प्रति भाव हो लेकिन उदासीन भाव से दे रहा है कि भाई बोला गया इसलिए कर रहे हैं, तो कितना लाभ होगा, कैमत दिख गया। और अब अगर श्रद्धा और प्रेम से दे तब तो कहना ही क्या। तो है ना भागवत प्रेम, भागवत आपको मेहनत, भागवत आपको प्रेरित कर रही है कि भगवान का भोग लाके भोजन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी लोगों के लिए भगवान सुलभ हैं। अब ये भी देख लीजिए, एक इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी लोग बड़े चिंतित हो कि हमारी दीक्षा नहीं हुई है। तो गजेंद्र का दीक्षित नाम बताइए, यश प्रो टाइप करके बताइए, गजेंद्र का दीक्षित नाम। हम दीक्षा के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं प्लीज, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप उतना चिंता दीक्षा के लिए क्यों कर रहे हो? आप अपने भाव को क्यों नहीं पुष्ट करते कि हम अच्छे से भक्ति कर सके? ये इंपॉर्टेंट है ना। और जब जरूरत पड़ेगी, जब आप योग्य होंगे, तो क्या कृष्ण रोकेंगे? कृष्ण भगवान तो और आग्रही हैं ना। यहां दिख रहा है ना कि केवल स्मरण करने मात्र से भगवान विष्णु ने बचा लिया, तो भगवान विष्णु का बचाने का आग्रह ज्यादा था, स्वीकार है। कोई व्यक्ति एक कॉल पे आ जाए तो समझना चाहिए कि उसका बुलाने का आग्रह अधिक है। जैसे मैं आईआईटी में एक बार हेल्थ सेंटर में एडमिट हुआ था। क्या छोटी माता होती वो आई थी, छोटी माता वाला समझ, कौन सा पॉक्स होता है, चेचक समथिंग था। तो बस हल्का सा हम कॉल करते तो नर्स तुरंत आ जाती थी। रात में 12 बजे 1 बजे हम तो बड़े कृतज्ञ, हमने कहा बड़ी बड़ा सेवा का भावना है, और इंजेक्शन लगा चली जाती थी। तो एक कॉल पे कोई आ रहा है तो उसका आने का आग्रह है कि नहीं? तो जो व्यक्ति वैकुंठ से एक कॉल पे आ जाए तो उसका बचाने का आग्रह अधिक हुआ कि नहीं? तो आग्रह भगवान का बचाने का तभी है जब हम मर रहे हो या जब हम जीवित हो। जब हम जीवित हैं तब भगवान बचाने के लिए बोल रहे हैं ना। इसीलिए तो गीता को बोल रहा है, इसीलिए भागवत बोल रहा है, इसीलिए वैष्णवों की संगति दे रहे हैं, सारा कुछ। यद्यपि हम बहुत सारी गलती भी कर रहे हैं। तो समझना चाहिए कि पशु, जब भगवान पशु का उद्धार करने के लिए उत्साहित हैं, तो आप तो मनुष्य योनि में, अभी सुन लीजिए, आगे आप पढ़ेंगे कि जब भगवान ने 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि की सृष्टि करी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ऑलरेडी भगवान ने आपको बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है और उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। बस करते रहना है, केवल पेट पल जाए बस उसके लिए करना चाहिए। बाकी अपना भगवान की समय, भगवान की भक्ति खूब अच्छे से करनी चाहिए, बहुत आप खुश हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लगा था कि जब पशु का उद्धार करने में भगवान इंटरेस्टेड है, तब मनुष्यों का तो कहना ही क्या।
अब यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे भगवान हैं, लेकिन भगवान की आराधना वही करता है जो सरल स्वभाव का है। आप देखो, आप लोगों ने सुना कृष्ण भगवान है, स्वीकार कर लिया और भगवान के भजन करना शुरू कर दिया। और आपके ऐसे कुछ लोग होंगे जानकार जिनको अभी डाउट है, अभी वो रिसर्च कर रहे हैं कि कौन भगवान है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, बस वही बात है। आप देखो कि भक्ति में कौन सी चीज मुश्किल है, कहेंगे जप करना मुश्किल है। जरा करिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मुश्किल है बोलना? हम एक व्यक्ति को बोले, वैभव को बोले, यार तुम 3:30 बजे उठे और 10 बजे माला खत्म किए, ये क्या लीला है? हमको समझ में नहीं आया। कह रहे प्रभु जी मैं अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। ये कहा भैया छोड़ दो, केवल जीभ से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते हैं, केवल जीभ से बोलिए, अपने आप मन कंट्रोल हो जाएगा। अपने आप भगवान आपको धीरे धीरे करके शुद्ध कर देंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान जो सरल हृदय वाला है उसके लिए भगवान बड़ी आराम से आराध्य हो जाते हैं, लेकिन जिनका दिमाग डिस्टर्ब है, दिमाग में खोपड़ी घूमी हुई है, वह भगवान की आराधना नहीं कर सकते। इतनी सब महिमा सुनने के बाद भी वो जप नहीं करेंगे। तम सुखाराध्यम रुजुभीर अनन्य शरणैर्नृभिः, तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्यः शरणैर्नृभिः, कृतज्ञः को न सेवेता दुराराध्यम असाधुभिः। कृतज्ञः को न सेवेता दुराराध्यम असाधुभिः। बोलिए, तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्यः शरणैर्नृभिः, तम सुखाराध्यम रुजुभिर अनन्य शरणैर्नृभिः, कृतज्ञः को न सेवेता दुराराध्यम असाधुभिः। कृतज्ञः को न सेवेता दुराराध्यम असाधुभिः। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा? मतलब कृतज्ञ होगा तो सेवा करेगा, और कृतज्ञ हुआ तो नहीं करेगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि इस जगत में थोड़ा थोड़ा कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है तो व्यक्ति कहते हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। अग्रीड। और हवा के बिना कौन जी सकता है? तो हवा कौन दिया है? हम लोग इस समय वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर दिया है। तो हवा तो भगवान की है, जल तो भगवान का है, आकाश पृथ्वी सब भगवान की। तो अब भगवान के उपकार को जोड़ लीजिए आप। बल्ब का तो आता है ना बिल, आजकल तो ऐसा मीटर लगा रखा है कि आप 0 वाट का लगाएंगे तो भी बिल बनेगा। और सूर्य का तो आप देखिए भगवान एकदम उपकार पे उपकार किए जा रहे हैं कि नहीं। तो जो व्यक्ति समझेगा कि भाई मेरे भौतिकवादी जीवन को भी धारण करने के लिए मैं पूरी तरह भगवान पर निर्भर हूं, तो क्या कृतज्ञता नहीं आएगी? कि आम जितने ही कोई लोग उगा रहे हैं, अरे सब भगवान करवा रहे हैं। बीज से आम बन रहा है, कोई चमत्कार नहीं है ये? बताइए, एक बीज से इतने आम कोई साइंटिस्ट कर दे, उस बीज को खराब कर सकते हैं वो जीमो वगैरह लगा लगा करके, लेकिन बीज से आम बना दे कोई, किसी के दम हो तो। एक एक अन्न के लिए हम भगवान पर निर्भर है, एक एक सांस के लिए भगवान पर निर्भर है। तो जो व्यक्ति समझता है कि भाई सब कुछ तो भगवान करने वाले हैं, तो क्यों नहीं उनकी सेवा करेगा? अग्रीड। जैसे मैं प्रैक्टिकल देखता हूं कि भक्त लोग मेरी कुछ आर्थिक रूप से सहायता करते, क्यों करते हैं? उनके मन में कुछ कृतज्ञता का भाव होता है कि प्रभु जी ने कथा के द्वारा हमारी सहायता करी। हम केवल एक भाग में सहायता कर रहे हैं, अब सबके घर के चूल्हे तो मैं नहीं जलवा रहा हूं, है ना, सबको घर की व्यवस्था करूं, बच्चों को स्कूल भिजवा रहा हूं कुछ भी नहीं कर रहा ना, केवल एक अंश में सहायता करता हूं। तो भक्त लोग जिस तरह से कभी फल लाते हैं, कुछ कुछ दैट इज रेसिप्रोकेशन। हम डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, रेसिप्रोकेशन है ना। तो मैं एक अंश में सहायता कर रहा हूं तो आप कृतज्ञता अनुभव कर रहे हो, और भगवान तो हर अंश में सहायता कर रहे हैं। मैं भी बोल तभी पा रहा हूं जब भगवान कुछ बुलवा रहे हैं, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये बार बार सुन करके भगवान की प्रति कृतज्ञता होती है। मैं सुन के क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए कोई आपको फल दे दे और आपको ये मालूम चले कि फल अमुक व्यक्ति ने दिया है, तो कुछ कृतज्ञता आती है कि नहीं? आपको याद है विद्वान ने एक बार किसी माता जी ने हमारे घर पे गुलाब का वो बुके बोलते क्या होता है वो भिजवाया। तो मुझे लगा कि वो माता जी बाहर खड़ी हैं या फिर मतलब उन्हें वृंदावन में होंगी, तो पता चला कि पोस्ट से भिजवाया। फिर भी हम उनको थैंक यू बोले। तो ये अगर हमको खाली बुके मिलता चलो हमें अच्छा तो लगता, लेकिन ये तो नहीं मालूम चलता ना कि वो है कौन जिसने भिजवाया। तो
तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को सुनने के द्वारा मालूम चलता है कि हवा पानी जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान इंद्रियां दी हैं, लेकिन लोगों को स्वाभाविक रूप से ये ज्ञान नहीं देते हैं कि ये दिए क्यों हैं। समझे? लोग ये जान रहे हैं कि मेरी आंख है, लेकिन ये क्यों दी गई है और किसने दी गई, ये प्रश्न उनके मन में स्वाभाविक रूप से नहीं उठता है। नहीं तो आप लोग आज रिसर्च करना कि क्या आज तक कोई इंसान की आंख बनी है, कोई साइंटिस्ट बना पाया है? नहीं बना पाया। तो एक अंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है, गॉल ब्लैडर खराब हो गया तो बस आप रिप्लेस करके, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की थैली वहाँ पे चिपका देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्या ब्रेन भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? ऐसा होता है क्या? तो आप देख रहे हैं कि हार्ट भी ट्रांसप्लांट करते हैं लोग, बनाते तो नहीं है ना अपना। तो एक एक अंग जो हमारा है वो यूनिक है कि नहीं, बताइए? कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो ऐसी ऐसी यूनिक चीज हर व्यक्ति को दे रहा है। आप खाने को देख लो, खाना खाते हैं वो पच करके विटामिन क्या क्या बन जाता है, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज हो रही है, भगवान की कृपा ही तो है ना। और भगवान को नेग्लेक्ट करे व्यक्ति, जो भगवान चाह रहे हैं कि बेटा मेरा नाम जप करो, मुझे प्रणाम करो, अगर कोई इतना भी नहीं करना चाह रहा है तो वो कृतज्ञ है, ये बात है। और उसको एक दिन सुनना पड़ेगा अपने बच्चों से, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है सुनना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने भगवान के संग ऐसे बर्ताव किया है। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। अब पॉइंट क्या है कि भक्त भगवान पर आश्रित क्यों रहते हैं अपनी रक्षा के लिए? क्योंकि वह धीरे धीरे देखने लगते हैं, सांस लेते लेते, कि भगवान ही तो रक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने जीवन में दिखने लग जाएंगे कैसे प्रतिदिन की क्रियाओं में भी भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं, आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। ये दिखने लगता है, पहले नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको धीरे धीरे दिखने लगता है। कुछ लोग को दिख रहा है आजकल, मतलब कि अरे ये तो एकदम भगवान का जो है हस्तक्षेप है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। कोई समस्या थी और नहीं सॉल्व हो रही, भगवान उसको व्यवस्था कर दी। और ये और अधिक होगा अगर आप 16 माला सुबह कर लीजिए, आप देखेंगे समस्या ऐसी आएंगी कि नहीं समझ में आएगा कैसे होना है, भगवान आगे से आगे बढ़ करके उसको सॉल्व करते हैं, वो देखने लगते हैं। किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। अनुचित मतलब जो नालायक है। कौन सा नालायक है बताता हूं भी। अनन्य शरण, अनन्य मतलब असहाय शरण वाले, असहाय मतलब और किसी के, अनन्य का सिंपल अर्थ है ना अन्य अनन्य, वो कृष्ण के अलावा और किसी की शरण नहीं लेते। रुजुभी, रुजुभी मतलब सरल, अर्जुन में रुज शब्द आता है, रु मतलब सिंपल व्यक्ति। कृष्ण भगवान है, हाँ भी भगवान है, खत्म। अब वो ज़्यादा मगजमारी नहीं करते, गीता में लिखा है स्वीकार कर लिया, इसे कहते सरलता। निर्भी, मनुष्यों के द्वारा सुख आराध्यम, सरलता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। यहाँ किसी माता जी को भगवान को भोग लगाने में दिक्कत आती है कोई, किसी भक्त को? क्यों दिक्कत नहीं आती है? क्योंकि स्वीकार कर लिया कि भगवान विग्रह के रूप में हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। और अब जो असाधु हैं, अरे ये तो मूर्ति है, तुम्हारा तो भाव है, तुम लोग भावुक हो इसलिए स्वीकार करते हो। कभी देखा है तुमने भगवान को खाते हुए? ऐसे करके बातें बोलेंगे, एक दिन भोग नहीं लगाएंगे। गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, आपको मैं कैसे रिझाऊं, यही बोलते रहते हैं ना। ऐसे बोलते बोलते उनका जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। ये बात बोलना। असाधु भी, अभक्त पुरुषों से या स्त्रियों से दुराराध्यम, प्रसन्न नहीं होने वाले, वो हैरान ही रहते, हैरान रहेंगे कि भगवान को कैसे खिलाएं। तम, उन भगवान श्री हरि के कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, कह यानी कौन मनुष्य, न सेवेता, उनकी सेवा नहीं करेगा। समझे बात? मतलब अगर कृतज्ञ होगा तो सेवा जरूर करेगा। तम सुखाराध्यम रुजुबी, तम मतलब उन भगवान को जो सरल लोगों के द्वारा सुखपूर्वक आराध्य हैं। भगवान को फूल देने में कोई कठिनाई नहीं, प्रणाम करने में, आप देख रहे हैं जो जो भक्ति के अंग है सब करना आसान है, प्रसाद खाने में कुछ भी कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं, सरल हृदय है। अनन्य शरणाय निर्भी, उन मनुष्यों के द्वारा जो अनन्य शरण है, भगवान की शरण में है, भगवान को ही प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, उनके द्वारा भगवान सुखाराध्य हैं। लेकिन तो कृतज्ञ को न सेवेता, ऐसा कौन कृतज्ञ व्यक्ति होगा जो भगवान की सेवा नहीं करेगा? जैसे आप देख सकते हैं गजेंद्र का ऐसा उद्धार करने वाला व्यक्ति है, उद्धार करने वाले भगवान हैं, उनके बारे में सुनकर कौन भगवान की सेवा नहीं करेगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा,
जब व्यक्ति भगवान के उपकारों को सुनेगा तब कृष्ण की सेवा करने की उसकी इच्छा होगी, और नहीं तो भगवान के उपकारों को समझेगा ही नहीं, जगत के थोड़े थोड़े उपकारों को बहुत मानता हुआ उनकी सेवा करता बैठेगा। दुराराध्यम असाधु भी, जो असाधु हैं, जो खराब लोग हैं, उनके द्वारा भगवान दुराराध्य, वो ना भगवान को भोग लगा पाएंगे ना भगवान को देख पाएंगे। अरे भगवान सब जगह है, तुम मंदिर में क्यों जाते हो? हाँ भैया सब जगह है, केवल मंदिर में ही नहीं है ना? अब उनके लिए दुराराध्य। गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। आप लोगों को पता ना भगवान को कैसे रिझाएंगे? पत्र दीजिए, पुष्प दीजिए, तुलसी जी का पत्र दीजिए, जल दीजिए, सिंपल, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, प्रणाम कीजिए, भागवत सुनिए, वेरी क्लियर ना। लेकिन उनको नहीं समझ में आएगा। सारार्थ दर्शनी, अतः यह भगवान सदैव ही आराधन योग्य हैं। क्यों आराधन योग्य हैं? क्योंकि उपकार ही उपकार किए जा रहे हैं, कुछ प्रति उपकार की अपेक्षा करते ही नहीं, और बहुत सारे गुण भगवान के। यह तम इत्यादि द्वारा कहा जा रहा है, इस श्लोक के द्वारा कहा जा रहा है। एक पशु को भी केवल स्मरण करने मात्र से भगवान उद्धार कर देते हैं जन्म मृत्यु के पाश से, इसलिए भगवान ही आराध्य, ये श्लोक कहते हैं। कृतज्ञ अर्थात वह भगवान जो शरणागत, एक मिनट रुकिए। इंद्र का हर साल पूजन करते थे ब्रजवासी, खूब वस्तुएं देते थे और इंद्र देखने भी नहीं आते थे। एक साल नहीं दिए तो इंद्र पूरा जान मारने के लिए आ गए। तो अंतर आप देख रहे हैं ना कि मर जाओ सेवा करते करते, और एक बार नहीं करोगे देवता मार डालेगा आपको। लेकिन भगवान सब कुछ दे रहे हैं और उनकी थोड़ी सी सेवा कर दो तो भगवान हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि किसकी सेवा करनी चाहिए। कृतज्ञ अर्थात वह भगवान जो शरणागत जीवों के पालक है, इस विषय से अभिज्ञ व्यक्ति। ध्यान से सुनिए, कृतज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, और कृत मतलब जो किया हो। तो जो शरणागत भक्त है और जो समझ रहा है कि भगवान कितना उपकार कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा करे बिना कैसे रह सकता है? नहीं, मैं सही गलत बोल गया, फिर से बोलता हूं। जो व्यक्ति ये जानता है शास्त्र से या भक्तों के जीवन को देखकर कि भगवान कैसे अपने शरणागत जीवों का पालन करते हैं, वह व्यक्ति कैसे भगवान की सेवा नहीं करेगा? ये बात है। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे आप गजेंद्र के बारे में सुन रहे हो, तो क्या नहीं समझ में आ रहा कि केवल स्मरण करने मात्र से भगवान कितना प्रति उपकार करते हैं? तो समझ में आ रहा है तो आप भी भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो सोते रहेगा व्यक्ति। ये बात है। असाधु भी अर्थात जिनका चित्त सरल नहीं है एवं जो अनन्य शरण एकांतिक भक्त नहीं है, ऐसे असत दुराचारी लोगों के लिए वे भगवान दुराराध्य हैं। फॉर एग्जाम्पल भ्रमित कुमारियां, आसान है ऐसे बोलना ना, ब्रह्म कुमारी जगह भ्रमित कुमारियां, और वो भ्रमित ही रहेंगी। हमारे सामने एक भ्रमित कुमारी बैठी थी, हम नाम नहीं बता सकते, नाम को याद भी नहीं है उनका। तो हमको समझा रहे थे कैसे कृष्ण भगवान है ये वो, फिर नहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि कृष्ण भगवान है। पूरा क्लियर उनको हमने शास्त्र से समझा दिया, संस्कृत भी समझा दी, फिर भी नहीं मान रही, जबकि गीता मानती। तो मान क्या रही हो फिर? ये भगवत गीता है कि बाबा गीता है? ये बताओ, आप बाबा गीता पढ़ रही हो कि भगवत गीता पढ़ रही हो? तो आप तो पढ़ रही हो भगवत गीता और मान रही हो बाबा गीता। और सही में ऐसे लोगों को से बात करके हमको बड़ा मतलब इतना क्रोध आता है, मेरा खून जल जाता है कि इतने बेवकूफ हो सकते हैं कोई व्यक्ति। ना हो जाओ बेवकूफ, लेकिन इतना बेवकूफ, और उस पर भी अभिमान कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। आप लोग को पता नहीं ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, पूरा दिन खराब हो जाता है, बहुत क्रोध आता है, ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैंने बताया ना कि भरतपुर में हम एक व्यक्ति को गीता दी करे, अरे ये तो इंसान ने लिखी है। तो हमने पूछा, भाई तुम आज तक क्या सारी भगवान की किताब पढ़े हो? तुम आज तक अखबार जो पढ़ते हो तो इंसान ही लिखता है। अगर यह भी मान लिया जाए कि इंसान ने लिखी तो तुमको पढ़ने में दिक्कत क्या है? तो ये द्वेष है जो इस प्रकार से बोलते हैं। मुझे शक्ल तो याद नहीं, उसका जो वाक्य था ना वो पूरा द्वेष से भरा होता है। ये तो इंसान ने लिखी है, तुम लोग गलत कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि। और एकदम अच्छे से याद आ रहा है, ये तो उसकी उस माता जी की शक्ल हम नहीं भूल सकते। सुल्तानपुर में हम लोग बस लगाए थे, तो एक माता जी यहाँ, इसको होते ना मोटे मोटे चश्मे होते हैं उनके, बुढ़ी सी भ्रमित कुमारी थी वो। तो वो आई, तुम लोग धोखा दे रहे हो लोगों को। हम तो शक्ल एकदम, हमको शक्ल याद आ रही है, क्या धोखा देना है?
पहले हमसे पूछिए ब्रह्म कौन है। हमने कहा ब्रह्म मतलब जीवात्मा। पर ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण। तुम लोग धोखा दे रहे हो। हमने कहा गीता में लिखा तो है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। अब क्या आप धोखा दे रहे हैं? आप बताइए गीता सामने लिखिए क्या धोखा दे रहे हैं। ये वो प्लान टिम करना। फिर हम लोग ठीक है ये क्या धोखा दे रहे हैं? गीता के सामने रखी हुई। तात्पर्य प्रत्येक जीवात्मा, एक मैं इस बात को बोल रहा हूं, कलयुग में सरल लोग मिलना मुश्किल है, रेयर स्पीशीज। आप और मैं, हम सभी लोग रेयर स्पीशीज में हैं। अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप एक्सटिंक्ट स्पीशीज में ना चले जाएं। एक्सटिंक्ट समझते हैं? एक होती है जो जानवर कम दिखता है और उसका तो मर गया तो दिखता ही नहीं है समझे? तो यानी कि हमको अपने को बचाना है भगवान का श्रवण कीर्तन करके कि हम रेयर तो हैं, बिकॉज इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। मनुष्य नाम सहस्रेषु, लेकिन भक्ति में जिंदा बने रहना है, भक्ति करते रहना है। तात्पर्य प्रत्येक जीवात्मा को, आप पढ़ो, प्रत्येक जीवात्मा को, रीड, यस प्लीज। प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अतः कृतज्ञ एवं सरल हृदय वाले को कृष्ण भक्त होना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लोग वास्तविक चोर तथा उचक्के हैं, वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं न उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है। जो भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते, वे कृतज्ञ हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निःशुल्क जल प्राप्त करते हैं, किंतु कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते। तो भी वे भगवान के इन उपहारों को भोगते रहते हैं, इसलिए उन्हें चोर और उचक्के कहा ही जाना चाहिए। नोएडा में बोटेनिकल गार्डन के मेट्रो स्टेशन में उतरा तो वहाँ जगह जगह पानी के बूथ लगे हुए हैं। वो मतलब आरओ पानी मिलता है, पता नहीं फ्री है कि नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन आप ये तो निर्णय कर लेते हैं ना कि भाई अच्छी बात है, इतनी गर्मी में पानी दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। और गंगा जी नेचुरल आरओ पानी है कि नहीं, उसको देख करके व्यक्ति नहीं सोचता। वो सोचता बस इसमें हम नहाने के लिए हमारे लिए बनाई है और जो भी कुछ चाहिए, कभी सोचता भी नहीं कि ये आरओ की मशीन कौन लगाया। बस मैं नहीं कहना चाहता हूँ। यहाँ थोड़ा थोड़ा कोई अन्न बांटता है तो व्यक्ति कितना उसको महान बोलते हैं। सारे अन्न तो भगवान ही दे रहे हैं, सारे अन्न क्षेत्र तो भगवान ही चला रहे हैं ना। अन्न क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, सारे खेत भगवान के, सारे अन्न तो भगवान ही उगा रहे हैं ना। चंद्रमा के रूप में पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा, साथ में कहा सारी 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 सब्जियों में जो रस आ रहा है ना, लौकी तुरई, जो आपका आज लौकी का मन कर रहा है, कल तुरई का मन कर रहा है, और चंद्रमा नहीं होता तो सारी सब टेस्ट एक ही टेस्ट होता है। एक सब सारे आलू लौकी तुरई सब एक ही जैसे दिखाई पड़ते, दिखाई मतलब टेस्ट करते। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भी भगवान पर निर्भर है, ये बात समझनी चाहिए। तो कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। अब यहाँ पर श्रुतिफल बताया गया है, बड़ा अच्छा है, ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। मेरे पीछे बोलिए, इस कथा को जो आपने सुना उसका फायदा क्या होगा, मेरे पीछे बोलिए। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण सूकरात्मनः। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः। शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजः। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, अनुमोदन करता है, बड़ा अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तब एक प्रश्न होगा कि क्या हम लोग ब्रह्म हत्या तो किए नहीं है, तो ब्रह्म हत्या के पाप से फल, ब्रह्म हत्या के पाप के फल से मुक्त होने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो कुछ लोग ऐसे पापी हैं जगत में कि जो अब कथा को इसलिए सुनेंगे कि पाप से मुक्त हो जाएं। कथा सुनी जाती है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब जो लोग पाप से मुक्त होना चाहते हैं उनको भी इसमें समेटने के लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ब्रह्म शाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने का ही सामर्थ्य इस कथा का है। आप जान रहे हो कि भागवत आप इसलिए सुन रहे हो कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन अब सभी लोगों की ऐसी चित्त नहीं है, तो उन लोगों को भी समेटने के लिए, अंदर लाने के लिए, फोल्ड में लाने के लिए ऐसी बात कही जा रही है।
अग्रीड। तो अन्वय देख लेते हैं। द्विजा, हे शौनक आदि ऋषियों ब्राह्मणों, कारण सुकरात्मना, कारण मतलब पृथ्वी का उद्धार करने के कारण के लिए वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की हिरणाक्ष वधम, हिरणाक्ष के वध की वधम महत, वध की अत्यंत अद्भुतम अलौकिक विक्रीडितम यानी लीला को यह श्रृणोति जो सुनता है, गायंती मतलब गाता है, अनुमोदते अनुमोदन करता है मतलब अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान के बारे में बात हो रही है, वह मनुष्य निश्चित ही अंजसा ब्रह्मवधात अपि विमुच्यते, सहजता से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। मतलब क्या कि ब्राह्मण का वध किया है तो वो पाप नष्ट नहीं होता है, तो बड़े बड़े प्रयास से भी जो ब्राह्मण का वध का पाप नष्ट नहीं होता है, वो केवल भगवान की कथा को सुनने से नष्ट हो जाता है। ये बात कह रहे हैं। अंजसा मतलब आसान, यो वही जो निश्चित ही हिरणाक्ष के वध की इस महान अद्भुत कथा को, लीला कथा को, विक्रीडितम लीला को, लीला किसकी, कारण सुकरात्मना, जो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सुकर रूप में आए थे, उनकी इस लीला को सुनता है। सुनता है मतलब मान लो बोलना नहीं जानता, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और मान लो बच्चा भी है, बच्चे भी तो सुन सकते हैं। आप लोग सुनाई पड़ रहा है ना, क्या नाम प्रभु भूल गए आपका, वासु सुनाई पड़ रहा है ना, हाँ। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा से मतलब नहीं है, कान से स्पर्श हो रहा है, उसे कहते सुनना। और गायत्री से मैं बोल रहा हूँ, और अनुमोदते मतलब अच्छी बात हो रही भगवान की, इसे अनुमोदन कहना, अनुमोदन होता है कहना। अनुमोदन का मतलब है कि हाँ ये सब सही चल रहा है, ये कथा अच्छी चल रही है, तुम लोग यहाँ लोगों को बर्बाद कर रहे हो, इसको अनुमोदन नहीं कहते हैं, समझे, है ना। आप किसी भक्त को गीता बांटते हुए देखेंगे, मान लो इस्कॉन की गीता बांट रहा है, तो आप उसका अनुमोदन करेंगे। आप नहीं कर रहे हो लेकिन आप बोला अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसको अनुमोदन कहते हैं। तो ये सब करने से अंजसा बिना किसी प्रयास के विमुच्यते मुक्त हो जाता है। किससे, ब्रह्मवदादपि तुजा, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों के पाप वध के पाप से भी नष्ट हो जाता है, पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो ये ब्राह्मण लोग समझ रहे हैं कि ब्राह्मण का वध करना कितना बड़ा पाप है, उससे भी मुक्त हो जाता है, और उससे भी बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। तो इससे समझना चाहिए कि हमारे हृदय की शुद्धिकरण इस कथा के द्वारा बड़ी आसानी से हो जाता है। यह तो मैं स्वीकार करूंगा कि सृष्टि तत्व समझने में कठिनाई हुई, लेकिन इस फाइटिंग को समझने में किसको कठिनाई हुई, जरा हाथ खड़ा करे। ये हिरणाक्ष के संग झगड़ा हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, मार काट हो रही है, इसको समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है ना। तो शायद ये सोच करके हम अपने मन से थोड़ा विचार कर रहे हैं कि शायद मैत्री मुनि सोच रहे हैं कि भाई जो हम सृष्टि तत्व बोले वो तो इस्कॉन के डिवोटीज को दिक्कत हो रही होगी, हो सकती है, लेकिन ये लीला जो चल रही झगड़े की, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। क्यों वेदवाद नहीं, सृष्टि तत्व तो शायद थोड़ा सा मतलब भारी लगता है, नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा भारी लगता है, लेकिन ये हिरणाक्ष का झगड़ा तो समझ में आ रहा है ना आपका भगवान से। तो ये सभी के संग होता है। मान रहे कि कुछ लोगों को सृष्टि तत्व है, क्या सूत्र तत्व तंतुए यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये तो बड़ा आसान है ना सुनना भगवान के बारे में और समझना भी। सारार्थ दर्शनी, सकाम व्यक्तियों को भी जो किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं, भगवान की कथा के श्रवण में यह वही इत्यादि द्वारा प्रवृत्त करा रहे हैं। समझ में आई बात? भाई ऐसा तो नहीं कि सब लोग ब्राह्मण की हत्या करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि नहीं। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए कथा सुनते हैं, लेकिन जो लोग नहीं भक्त हैं तो वो भी, अरे तुमको ब्राह्मण की हत्या होगी, तुम चलो आ जाओ कथा सुनो, तुम पवित्र हो जाओगे, तो वो सुनेगा तो उसकी भक्ति भी बढ़ जाएगी। तात्पर्य पढ़िए। चूंकि श्री भगवान परम पद पर आसीन है, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है वह समस्त पापमय कर्मों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है और भगवान के गुणों को स्वीकार करता है तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते, वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसीलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं। चूँकि उनके लिए हर वस्तु माया है,
अतः ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। मतलब जो ये माने कि ये जो प्रवचन हो रहे हैं भगवान के बारे में सब माया है, तो क्या उसका कोई सामर्थ्य है उस कथा का अनुमोदन करने के लिए? माया मतलब बकवास, झूठ। तो ऐसे लोगों पर कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ के लिए उसमें अब रुचि दिखाने लगे हैं। हाँ, मतलब भागवतम में भगवान की महिमा सुनने में रुचि नहीं है, लेकिन जानते हैं कि भागवत बोलेंगे तो लोग दान देंगे, इसलिए भागवत बोलते हैं। और प्रमाण वृंदावन में ही है। आप देखो कि बड़ा बड़ा बैनर लगता है, उसमें वैष्णव तिलक लगाने के बजाय वो त्रिपुंड बोलते हैं। क्या होता है? त्रिपुंड बोलते हैं ना, ऐसा 3 लगा के रखते हैं। शर्म भी नहीं आती कि आप कम से कम वैष्णव तिलक तो लगाओ। और बोलते हैं हम शिव पुराण, भी उसमें लिखा है शिव पुराण के वक्ता और भागवत के वक्ता। तुम काहे शिव पुराण पढ़ रहे हो? हम लोग सुने हैं ना कि राजन्ति तावदन्यानि पुराणानि सताम गते यावत भागवतम नैवा श्रूयते मृत सागरम। जिसने श्रीमद् भागवतम को सुन लिया उसकी मति किसी पुराण में और जाएगी ही नहीं। क्या ही जरूरत है? भागवतम में स्पष्ट लिखा है किंबा पर ईश्वर, और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्या है? तो तुम पढ़ा क्यों रहे हो? आप समझ में आ गया? तुम भागवत अगर बोल रहे हो तो तुम शिव पुराण क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब तुमको भागवत पढ़ाने में रुचि नहीं, तुमको पैसे में रुचि है। पढ़िए। किंतु वास्तविक रूप में वे श्रद्धा नहीं रखते, उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो सूत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले ये हैं। कहाँ मिलेंगे सूत गोस्वामी आपको? वेदवादी श्रवण सूत गोस्वामी कहाँ है? आप तो हमसे सुन रही हैं, मैत्रेय मुनि तो हम नहीं। परंपरा में वेरी गुड आंसर। यानी कि मैत्रेय मुनि या सूत गोस्वामी की जो बात हम रिपीट कर रहे हैं वो उनसे ही सुनना हुआ। अब अपने भाग्य का वर्णन करिए। आप जो लोग शाम को हमारे संग बैठ के पढ़ते हैं वो रोज शिला सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं, वह रोज शिला प्रभुपाद से सुनते हैं। और एक व्यक्ति हमको वोट दे दे कि उसको ये महसूस नहीं हो रहा कि वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनते हुए प्रभुपाद से नहीं सुन रहा है, ऐसा अनुभव होता हो? आपको ये कुछ फील आ रही है कि प्रभुपाद आपसे बोल रहे हैं? ये देख रहे हैं आप? ये फील आ रही प्रभुपाद जी के तात्पर्य की विशेषता देख रहे हैं कि प्रभुपाद आपसे कुछ बोल रहे हैं? यद्यपि माउथ पीस हम लोग हैं, जैसे आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना, मेरी आवाज की माइक की आवाज? आप कंफ्यूज? माइक की क्या आपकी? मेरी आवाज की माइक की आवाज? तो माइक ना हो तो आप देखिए आवाज बहुत कम आएगी, और उधर जूम वाले तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं तो वो रिकॉर्डिंग की बात सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज तो नहीं सुन रहे। तो आप देख रहे हैं कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग साथ में आके पढ़ रहे हैं, उच्चारण हो रहा है, ये प्रभुपाद से ही सुनना लग रहा है, ये तात्पर्य मेरा तो नहीं है। ये देखिए ना कैसे प्रभात वो लिख रहे हैं, हमें तो सूत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल लग रहा है ना कि बैठ करके बता रहे हो, समझा रहे हैं आपको। तो ये समझ लेना चाहिए कि परंपरा ये प्रिजर्व करती है। तो आपको हर दिन अगर भागवत सुनते हैं तो मैत्रेय मुनि आदि सबसे संगत प्राप्त होती है। तो आपके शिक्षा गुरु कौन है? मैत्रेय मुनि सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, वो काउंसलर मैत्रेय मुनि। और है उनकी बात कही हुई, हम अपने मन से थोड़ा कुछ बोल रहे हैं। पढ़िए। तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नवदीक्षित श्रोताओं पर विषतुल्य प्रभाव पड़ेगा। जो नए सुनने वाले हैं वो भगवान की भक्ति करने के बजाय भगवान के बराबर बनने का प्रयास करेंगे। आखिरी श्लोक इस अध्याय का, एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्वं पदमायुराशिषाम्। प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्। पढ़िए अनुवाद। यह परम पवित्र आख्यान
चरित्र, अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांचित फल देने वाला है। काहे बोल रहे हैं बताइए? पिछले श्लोक की टीका से आप समझ पाएंगे। इन सब चीजों के लिए भागवत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो ऐसी इच्छा से युक्त हैं कैमुत्य। वह नहीं कैमुत्य नहीं, जो ऐसी इच्छा से युक्त हैं उनको भी आकर्षित करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। ये बात बोली जा रही। सुनने आए तो वही पवित्र हो जाएंगे। आगे पढ़िए। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। तो आप में से कितने लोग जा रहे हैं कारगिल में? तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए ऐसा कुछ इस ये मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी का है ऐसा मोटिवेशन तो वह भी करे। ठीक है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता तो है। कल से क्लास में बताइए आप लोग। अभी मरने का समय थोड़ा ना आया है। हाँ भाई, प्लीज रेज हैंड्स की जो कह दे कि आपके मरने का समय अभी नहीं आया है। कोई वोट तो दे हमको। यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। यही प्रश्न तो परीक्षित महाराज किए हैं कि जो सर्वथा म्रियमाण है उसके लिए क्या सुनने योग्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या स्मरण करने योग्य है, क्या करने योग्य है और किसकी पूजा करनी चाहिए। यही प्रश्न था ना। इसी पूरी भागवत बेस्ड है। तो आज तो आखिरी दिन है ना। आज आपकी और मेरी आखिरी क्लास है। कोई विरोध? कुछ दिन पहले जम्मू में जब बम गिर रहे थे तो मुझे वहाँ के भक्तों को और अधिक समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार सही में कल आखिरी क्लास थे। कोई भरोसा नहीं कि बम ही गिर जाए। और देखिए, बम से मरना मुश्किल है। काफी संभावना है कि स्कूटर से गिर के मर जाए, है ना। कुछ नहीं, हार्ट अटैक हो जाए तो मर जाए। सभी लोग तो बम से नहीं मर रहे हैं। कोई डॉक्टर बता रहे थे कि 5 लाख लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। 5 लाख लोग बम से तो नहीं मरते। तो क्या खतरनाक है, हार्ट अटैक कि बम? बम तो अंदर लगा है, अंदर फट गए, मर गए, खत्म कहानी। तो इसलिए ये आज आखिरी दिन है, इसलिए सुन लीजिए। और अगर अब ये सोच लीजिए, यानी आज अगर मान लीजिए आखिरी दिन है और आज आपने भागवत सुनी है तो आज आप भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाए। अब बताओ कि क्लास छोड़नी चाहिए क्यों? आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे अपनी स्कूटी रिपेयर करानी थी, तो अब हमको कोई नहीं मिला लेके जाने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि जाना पड़ेगा, शायद क्लास कैंसिल हो जाती सुबह वाली। तो रिपेयर करने वाला हमारे घर पे आया। कुछ उसने 200-300 रुपये ले लिया। हमने कहा तूने मेरा बड़ा कल्याण, बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मेरी कथा हो गई। क्योंकि 300 रुपये तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कथा की बहुत बड़ी वैल्यू है। वो जाता आता बस क्या होता, स्कूटर रिपेयर हो जाता। आई वॉज वेरी हैप्पी। कल शाम को नहीं आया, सुबह ही आ गया खट से। कृष्णा रेंजेस, आप देखिए, कथा सेंट्रिक जीवन रहेगा तो सब कुछ अलाइन करते जाएंगे भगवान कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। सॉरी, इसका अन्वय देखा छूट गया। एतत्, यह हिरणाक्ष वध की कथा, मर्डर स्टोरी महापुण्यप्रद है। देखिए, ये नहीं बता रहे कि कितना, लेकिन अब जो आप सोच लीजिए महा का मतलब अलम पवित्रम, परम पवित्र है। अब इसको थोड़ी समझिए। अलम मतलब पर्याप्त, यानी कि जीव को पवित्र करने के लिए जितना इसमें डोजेज चाहिए उसको वो कर देगी। जैसे आप देखते हैं पैरासीटामोल के अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं। तो अगर बुखार ज़्यादा है तो वो कहेंगे नहीं ये 150 mg कम है, ये अलम नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। तो ये हाई डोज है, आपको पवित्र कर देगी। जितना पवित्र करने के लिए चाहिए वो कर देगी। ये कहते हैं धन्यम, धन देने वाली है। यशस्वम, यश प्रदान करने वाली है। आयुराशिषाम पदम, आयुष्य कामना की पूर्ति करने वाली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो कोई आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दे, अरे भाई आप तो मरने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम हिरणाक्ष वध की, तो हम हिरणाक्ष के मरने की कथा सुनेंगे और हमारी आयु बढ़ जाएगी। समझा क्या? तुम्हारा उपाय नहीं करेंगे, हमारे पास है उपाय। हम अपनी आयु बढ़ानी, हम हिरणाक्ष के वध के पाठ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दिखा है ना सामने, स्पष्ट लिखा हुआ है। कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोलेगा तो उसमें संदेह कर सकते हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम काम करेगी कि नहीं करेगी इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके सामने लिखा है, कोई लंबा जीना चाहता है तो आप सुन सकते हैं। इससे हमको बड़ा बल मिल रहा है कि रोज भागवत पढ़ रहे हैं तो शायद भगवान हमको लंबी आयु देंगे, कि इतनी तो देंगे कम से कम कि भागवत पूरी हो जाए।
हमको वहां से प्रार्थना इतना दे दे, कम से कम ये भागवत भर पढ़ लें इस जीवन में। युद्धि प्राणेन्द्रियाणाम, युद्ध में मन और इंद्रियों की शौर्यवर्धन, शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो अगर कोई ऐसा युद्ध करना चाहता है तो अंग हे तात अर्थात हे विदुर, कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ना, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। ये हे तात मतलब हे शौनकादि ऋषि। अंग का अर्थ मतलब है आत्मीयता के अर्थ में। अंते शृण्वता, मृत्यु के समय इसे सुनने पर नारायण गति, भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती। तो एक और भी सोल्यूशन मिला कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है आपके घर में, तो आप उनको ये कथा सुना देते हैं तो वह भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है, उसको मैं समझा रहे हैं। उसमें टीका कुछ प्रपाद ने दी है। तात्पर्य प्रपाद जी का, भक्त समान रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते हैं रहते हैं। प्रभुपाद प्रवचन बताते हैं कि ये है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने से व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होने लगती हैं, लेकिन उसके लिए नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक पे रहते हैं तब भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। मतलब इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और अंत में भगवान के पास जाएंगे। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप कृपया भगवद गीता के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक को देखिएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वं विदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है वह एक योगी को, यानी अब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ रहा है, लगा रहा है, वह सब उसे मिल जाता है। और अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा, और इन सब का अतिक्रमण करके ये योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, जो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, वह भगवान के पास नहीं जाएगा, लेकिन जो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा है वह भगवान के पास चला जाएगा। मेक सेंस? ये बात है, बहुत बड़ा लाभ है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है कि भगवान के पास व्यक्ति चला जाए। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकाल कर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। ये बड़ी मजेदार बात है। पहली बात तो समय निकालना पड़ता है, समय कभी निकलेगा नहीं। समय आपको कभी निकलने नहीं देगा, समय आपको कभी निकलने नहीं देगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। गॉट इट? समझ आ गया ना? ठीक है। और इसका प्रमाण आज हैं, हमारे यश प्रभु आए हुए हैं। आश्वराज एकादशी है, निर्जल एकादशी है, तो कम से कम भागवत सुनना चाहिए। तो सभी लोग निर्जल एकादशी में मरते हैं ना है ना? ये हमको आज लोग हमको ना भक्तों पे एक दृष्टि से में क्रोध आ रहा है। कुछ लोग निर्जल एकादशी में 64 कर लेंगे और बाकी टाइम निर्जप हो जाते हैं। ऐसे भक्ति होगी, लाभ होगा आपको, लेकिन प्रगति नहीं होती है। ऐसे हमको ये बात लग रहा है कि जैसे लोग आज दिख रहे हैं कि अब हमको मन कर रहा है थोड़ा कस के डांट लगाएं। लेकिन एक चीज बताओ कि क्या केवल आज ही आपको समय मिला है? ये मुक्ति कामना केवल आज ही है आपके पास? बाकी टाइम वीडियो ऑफ करके सुना। क्यों वीडियो ऑन किया बताइए? यानी कि आज भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो, है कि नहीं? आप लोगों को बहुत हल्की बातें लगती हैं, महाराज इतनी गंभीर बातें बोलते, कहते हैं एक बात समझने लगे तो बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि सेंधा नमक खाना चाहिए, टाटा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। समझ आ गया ना? तो जिसको समझ में आ गया वो क्या करेगा? प्रिय श्रवण माता जी, आपके घर में कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं? सेंधा नमक। समझ में आ गया, अब टाटा सॉल्ट खरीद के नहीं लेके आएंगे। जिसको नहीं समझ में आ गया वो घर फिर टाटा सॉल्ट लगाएगा। अग्रीड? तो यानी अब अगर किसी को इतना भी नहीं समझ में आया कि सेंधा नमक खाना चाहिए और टाटा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, तो क्या है? वो एकदम बेवकूफ़ है। अरे भाई, तुमको पूरी किताब थोड़ा समझनी है, खाली एक बात समझनी है कि नहीं? तो एक बात समझनी है कि भाई आज तो लंबा क्लास हो रहा है कि मुझे पूरा करना है, नहीं तो हम 1 घंटे में पूरा कर देते हैं। 1 घंटा भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अपने लिए समय नहीं। अरे आप भगवान के पास जाओगे तो आपका लाभ होगा ना।
कि भगवान मरे जा रहे हैं, अरे भैया पाँव दबाने के लिए कोई नहीं है, लक्ष्मी जी डाइवोर्स दे दी है, कोई लाभ भाई भौतिक जगत से, ऐसा कुछ भी नहीं, आपका लाभ होने वाला है, तो अपने लाभ के लिए करना चाहिए ना कुछ। आप जो एक बात समझ लो, हम जो भी भौतिक जगत में कुछ भी कर रहे हैं वो 2 कौड़ी का भी वैल्यू नहीं है। रेवती प्लीज गिव योर रियलाइजेशन। बहुत अच्छा रिलेशन हुआ, उनका दादी का शरीर छूटा, आप जो प्लीज बोल ही दीजिए, आज के दिन बहुत अच्छा है, प्लीज बोलिए। आप बोल रही थी वो फ्रिज वाली बात, प्लीज बोलिए, आई लव दैट स्टेटमेंट, प्लीज से दैट। प्रभु जी, दादी की बॉडी को मॉर्चरी में ऐसे डाला गया था जैसे कुछ सब्जी फ्रिज में डालते हैं। एकदम इन्होंने अपने सुना था या देखा था मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट सुना होगा ना। और वही दादी हैं, उनके लिए कितना आगे पीछे दौड़ रहे थे जब जिंदा थी। और ये शरीर की गति है, सबकी ऐसी गति होनी चाहिए। ये तो मेरे सामने हुआ था, मेरे नानी जी का शरीर मेरे सामने छूटा, वृंदावन में छूटा, सामने सामने छूटा। जैसे मैंने कार खोली, वो हॉस्पिस में आई थी, खट से उनका शरीर छूट गया। अच्छा ठीक है, अब उनको तुरंत माँ से बॉडी बन गई ना। और ये हम सबके संग होगा, सबके संग होगा, एवरीवन। तो इस शरीर की क्या वैल्यू है जो इतना व्यक्ति चिंता कर रहा है। अरे थोड़ा बहुत रोटी पानी जुगाड़ हो जाए, अब बाकी भगवान की भक्ति करो, क्या दिक्कत है। लेकिन लोग पता नहीं क्या करियर बनाते रहते। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो समय निकालना चाहिए कि ये हमको मृत्यु से मुक्त करेगा। इतनी बात तो समझनी चाहिए ना। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों को, हाँ मैं इस बात पे गुस्सा हो रहा था कि आप ये जो सोच रहे हो ना कि आप निर्जल एकादशी में खाली निर्जल करके भक्त बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए आप गलत मत कोट कर देना मेरे को। लेकिन जनरली ये भारतीयों के दिमाग में घुसा रहता है, नवरात्रि कर लें और नवरात्र खत्म होने के बाद उसके बाद जो करना चाहे वो करते हैं, उसका हम कुछ कहना नहीं चाहते, है ना। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि ये बीमारी नहीं है, 9 दिन ये कर लें, उसके बाद अपना मन से करें, तो ऐसा तो ना होता है। बहुत से भक्त यहाँ रोज आते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो बीमार लोग हैं ना, ये वंस ही ना एकादशी में जब करने के आ जाएंगे, 75 लोग आ जाएंगे, उसके बाद अगले दिन फिर 50। तो अगले दिन आपका मृत्यु भगवान लाइसेंस दे दिए कि आप तुमको और कुछ मरोगे नहीं, कुछ नहीं करना है। तो हमको लॉजिक समझ में नहीं आता है। हमारे कृष्णानंद प्रभु तो बिजनेसमैन, रोज तो आप क्लास में आते हो। मैं यश को समझा रहा था कि आपका बिजनेस रोज चलता है, पता नहीं अभी इधर है कि नहीं। आप अगर समय नहीं निकालोगे तो आपको जिंदगी में कभी भागवत सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका हर दिन सेम है। मुझसे कोई लोग पूछते हैं प्रभु जी आप फ्री हो तो कभी आए, हमने कहा हम कभी फ्री नहीं होते, हमारा सारा दिन एक जैसे होते हैं, हमारे लिए कोई संडे नहीं है, देयर इज नो छुट्टी। अगर छुट्टी है मतलब मुझे क्लास कैंसिल करके कुछ कार्य करना पड़ेगा, इट हैज टू बी इंपॉर्टेंट, ओनली देन आई विल कैंसिल, अदरवाइज नॉट कैंसिल। क्यों गौरव प्रभु, कभी छुट्टी मिलने वाली है बताइए? कभी समय नहीं देगी माया। ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण करते करते मर जाएंगे, फिर हम एकदम अमहत्वपूर्ण हो जाएंगे। समझ गए ना अमहत्वपूर्ण का मतलब। और नहीं विश्वास हो तो जब मर जाना तो उसके बाद देखना कि 2 दिन के बाद कोई याद नहीं रखेगा। जहां लोग मर जाते हैं उसी दिन उसी घर में बाहर से पूड़ी और आलू की सब्जी छन के आती है कि नहीं आती है? पूड़ी छन के आती है, आलू बन के आता है। तो हमने आंखों से देखा बाबा जी की मृत्यु हुई, उनको जला के आए उधर लौटे, हाँ भैया थोड़ा अरे कचौड़ी दो और ये दो, किसी को मतलब ही नहीं, 1-2 मिनट के लिए भूखा नहीं रह सकता व्यक्ति, और आप इतना मर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब मरिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो कम से कम निकालना चाहिए। आज लंबी क्लास है, आज मुझे पूरा करना है, नहीं तो रोज तो नहीं करते ना, 1 घंटा तो निकालना चाहिए। एक बात तो समझ लेनी चाहिए ना, श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। यह है भगवत भक्तों की सेवा यानी उनकी संगति, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। अब मैं इस पर जो कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपके आध्यात्मिक जीवन में इन 5 का स्थान यथास्थान होना चाहिए। आप जप को शाम के लिए मत डालो, जप सुबह कर लीजिए, नहीं तो अभी बैठ के हरे कृष्णा करते रहेंगे, कथा भी सुनते रहेंगे। क्या एक बात सबको समझ में आ रही है? मेक सेंस? जैसे हमने अभी भगवान की कृपा से मंगल आरती जा पाते, इसलिए मैंने कभी अपने घर में आरती का नियम नहीं रखा, क्योंकि मैं मंदिर के पास रहता हूँ। तो मंगल आरती जाते हैं, फिर हम जब पूरा कर लेते हैं, फिर अपने भगवान की सेवा 8 बजे कर लेते हैं। तो एक फिक्स टाइम है सब चीज़ों के लिए। अब मैं अपना शेड्यूल ऐसे सेट किए, आप भी लोग भी इस प्रकार से सेट करो कि आपका ये नहीं कि अब 8 बजे उठ रहे। एक प्रभु जी से बात हुई तो बोले प्रभु जी एक माता उनकी पत्नी है बारे में बोले, अरे हमारी पत्नी 4 घंटे रोज आपकी क्लास सुनती है और प्रवचन करती है। हमने उठती कितने बजे है? कितने 7 बजे।
तो हमने कहा सुखदेव गोस्वामी जी 7 बजे उठते थे, अब वो जोर से हंसने लगे। सुखदेव गोस्वामी जी 7 बजे उठते थे, सूत गोस्वामी जी 9 बजे उठ के चाय पी के भागवत बोल रहे हैं। तो आप भागवत बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। अच्छा है कि वो रिकॉर्डिंग सुनते तो सुनेंगे, हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनको वो सुने, वो माता जी भी सुने। भागवत बोल रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन 7 बजे उठने के लिए भागवत नहीं बोल रही है। तो आपको सब कुछ सेट करना होगा। आपका सुबह जप अच्छे से करो, उसके बाद मंगल आरती कर रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रभुपाद ने बिल्कुल सिस्टम बना रखा है। 4:30 बजे या 5 बजे मंगल आरती करो, फिर जप कीजिए। प्रभुपाद ने सिस्टम ऐसे रखा हुआ है कि आपकी 16 माला सुबह हो जाएगी। 5:30 से, अगर दर्शनार्थी तो हम लोग करते नहीं घरों में, 5:30 से लेकर 7:30 2 घंटा, चलो और आधा घंटा जोड़ दो, 8 बजे तक आप आराम से 16 माला कर सकते हो, है कि नहीं? जो लोग मेरे संग कर रहे हैं, आसान बात है ना, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। विग्रह की सेवा हो गई, नाम जप हो गया, उसके बाद हम लोग 10:30 से क्लास करते हैं। जो लोग इसमें आ रहे हैं उनके भी किसी के पति हैं तो चले गए, खाना पीने दे दिया आपने, सब फ्री हैं। तो इस तरह से सेट कीजिए, और शाम को बिल्कुल फ्री होनी चाहिए कथा के लिए। उस टाइम आपकी 4 माला बाकी, 2 माला बाकी, तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तो जो आपको श्रद्धा का फूड नरिशमेंट मिलता कथा से, वो गायब हो जाएगा। तो मैं एक भक्त को समझा रहा था, प्रेम को समझा रहा था मैं, कि आप ऐसा अपना ऑक्यूपेशन सेट कीजिए कि आप 6 बजे तो फ्री हो जाइए एकदम बिल्कुल, तो बहुत खुश रहेंगे। मान लो सुबह की क्लास ना भी सुन पाए, लेकिन शाम की क्लास जरूर बहुत जरूरी है। ये भागवत बोलती है, सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्राम विमुच्यते। जो भगवान के बारे में सुबह शाम सुनता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ये 5 साधन आपके जीवन में रोज होने चाहिए। याद हो रहा है? नाम जप, भक्तों की संगति, तो जो ऑनलाइन हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ, एक और बात है कि मान लीजिए आप ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहाँ भक्त लोग नहीं हैं, तो ऑनलाइन कीजिए। आजकल तो बहुत सारा आइटम, हम मिलेट तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। तब तो भक्तों की संगत सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें सब कुछ हो जाएगा। और नाम जप होना चाहिए, विग्रह की कुछ सेवा, अगर कुछ अगरबत्ती तो दिखा दो भाई, अगरबत्ती फूल पानी ये तो सब दिया जा सकता है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम का श्रवण, और तीर्थ स्थान में वास। आप कहेंगे हम वृंदावन में नहीं रह पा रहे हैं, तो अपने घर में वृंदावन का वातावरण बना सकते हैं। वृंदावन का वातावरण क्या है? जहाँ सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं, दैट इज वृंदावन। तो आप इस प्रकार से जिएंगे तो अपना घर भी धाम के अनुसार हो सकता है, या फिर कभी कभी धाम में आ भी सकते हैं, ये भी बात है। इनमें से कोई एक साधन भी उद्धार करेगा। तो प्रभुपाद जी ने 5 रखे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम में, तो ऐसा करिए, आप देखेंगे जीवन में प्रगति होगी। और जहाँ शाम को हम भगवान की कथा छोड़ रहे हैं, तो ऐसी कथा सुन रहे हैं जो हमारी भक्ति लता के लिए एसिड का काम करेगी। आप कथा नहीं में बहुत कम चांस है कि आप हमारे संग बैठ करके नहीं सुन रहे हैं तो आप कथा ही सुनेंगे, बहुत कम चांस है। क्योंकि या तो संगति है, बार बार आदमी देखता है ना, कितने लोग सुन रहे हैं, 82 लोग सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है, महत्वपूर्ण बात होगी, है ना। और आदमी अकेला, अरे क्या वही रिकॉर्डिंग सुनना, वही बोलेंगे, नहीं कर पाता है। क्यों भाई? इसमें कोई किसी का विरोध तो नहीं है ना, हम लोग सब साथ में आते हैं, खटाखट सुन लेते हैं, समय पूरा हो जाता है। और नहीं तो आप सोचते रह जाते हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष कवच नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज बड़ा अच्छा दिवस है, निर्जला एकादशी 2025 में। आज मेरा मन था कि आज उसको पूरा कर दिया जाए, तो आज अध्याय पूर्ण हुआ। कल इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग 20वें अध्याय पे चलेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का इसको ले लेते हैं। मायावादी भी गीता श्लोक पढ़ाते हैं, तो कुछ तो पुण्य मिलता होगा जिससे आगे भी भक्ति कर सकें। तो आप, हम ऐसा कहना नहीं चाहते, लेकिन जब दूध में जहर मिल गया तो वो दूध कैसे काम करेगा, बस और अधिक नहीं समझाएंगे। भगवान की कृपा आज दिख रहा है अधिक मात्रा में, मुझे पता नहीं किस लिए कह रहे हैं, बट स्लोली आप समझ में आएगा कि भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।